बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग खैरियत से हैं? ठीक है जी, हमारी तकरीबन 2 हफ्ते बाद मुलाकात हो रही है। पिछले 2 हफ्ते मैं बिज़ी था, यानी एक वीकेंड पे मैं आप लोगों को जी मैं बिल्कुल पाकिस्तान आ गया हूँ वापस। एक वीकेंड पे मुझे मदीना जाना था, तो वहाँ पे मैं क्लास नहीं ले सकता था। और दूसरे वीकेंड पे मैं वापस पाकिस्तान आ रहा था, मेरी फ़्लाइट थी। तो इस वजह से दूसरे वीकेंड भी क्लास नहीं मिलेगी, लेकिन अब हम इंशाल्लाह छुट्टी नहीं होगी। और हम कोशिश ये करेंगे कि बिल्कुल जो स्केड्यूल है उसी हिसाब से हम लोग चलें। काइंडली अपने माइक्स ऑफ कर लें, जिनका माइक ऑन है। और इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे टाइम पे ही कोर्स ख़त्म हो जाए, और उसमें ऐसा नहीं करेंगे कि कोर्स कंप्लीशन के चक्कर में हम लोग जितनी डिटेल में हम लोग चीज़ें समझ रहे थे और पढ़ रहे थे, वो डिटेल को हम नहीं छोड़ेंगे, वो डिटेल से ही पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह कोर्स भी टाइम पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी। अब हमारी क्लास का फॉर्मेट आप लोगों को पता ही है कि हम सबसे पहले रिकैप करते हैं। रिकैप के बाद अ, सबसे पहले इनफैक्ट मैं आज की क्लास का एजेंडा बता देता हूँ। और एजेंडा बताने के बाद फिर हम रिकैप करेंगे, और रिकैप के बाद हम फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेकिन एजेंडा बताने से पहले मुझे बस एक कोई बता दे कि लास्ट क्लास में, बल्कि इनफैक्ट करते ही हैं कि आज हम रिकैप कर लेते हैं पहले, उसके बाद मैं एजेंडा बताता हूँ, और उसके बाद फिर हम, ताकि मुझे भी थोड़ा मेरा खुद भी एक रिकैप हो जाए कि लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था और क्या नहीं पढ़ाया था। ठीक है जी, तो हम देख लेते हैं रीकैप के लिए सबसे पहले किसने वॉलंटियर करा है। मैसेज मेरे पास ओएस राजा का आ गया। ओएस राजा, अगर आप रीकैप कर दें, और उसके बाद फिर मैं एजेंडा बताता हूँ और फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कुछ एक दो अनाउंसमेंट्स भी हैं, वो इंशाल्लाह मैं फिर रीकैप के बाद करता हूँ जी। ओएस राजा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। सर, रिकैप से पहले सबसे पहले तो आपको मुबारक कि आपका हज मुकम्मल हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, लास्ट क्लास वैसे हमारी हुई 7 जून को थी। डेट भी लिखी हुई है। तो उसमें हमने सबसे पहले जो चीज़ पढ़ी थी वो थी रैंकिंग, कि गूगल में हमारे ऐड की रैंकिंग किस तरह होती है। तो उसमें सबसे पहले आपने एक समझाने के लिए बात कही थी कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं जिन पे हम अपना ऐड डाल सकते हैं वो हमें पब्लिशर में मिलेगी, यानी हम उनको जाके बतौर अपने इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि उनको ऐड चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर रैंकिंग का सिस्टम आपने बताया था कि गूगल का सिस्टम काम किस तरह करता है। ये एक ऑक्शन सिस्टम है, यानी बोली वाला सिस्टम होगा। जो ज्यादा पैसे देगा उसको ज्यादा तरजीह दी जाएगी। और इसके अलावा एक पैसे वाला सिस्टम है। इसके साथ इसी में ऐड किया जाता है क्वालिटी स्कोर का, यानी दोनों चीजें सीपीसी और क्वालिटी स्कोर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका ज्यादा निकलेगा उसके मुताबिक आपकी रैंकिंग डिसाइड होगी। मैक्सिमम सीपीसी से क्या मुराद है? मैक्सिमम सीपीसी से मुराद है कि गूगल आपसे एक ऐड का कितना चार्ज करता है। मतलब आपने गूगल को कह दिया मैं आपको एक ऐड का, एक क्लिक का मैं आपको 1.20 पे करूंगा, तो अब गूगल उससे आपसे उससे ज्यादा आपसे चार्ज नहीं कर सकता। गूगल का फिर आपने कुछ बताया था कि गूगल कम से कम 0.1 या फिर उससे भी कम $0.01 जो है किसी क्लिक का पे करता है। और ज्यादा से ज्यादा की तो कोई कैद नहीं। ये भी आपने बताया था कि बाज ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो एक ऐड का $250 तक देते हैं एक क्लिक का। फिर क्वालिटी स्कोर का आपने बताया था कि कंपेन में जब भी आपको क्वालिटी स्कोर लगाते हैं तो उसका तरीका ये है कि जिस तरह आमतौर पे तलबा के टेस्ट में होता है, बच्चों के टेस्ट में होता है कि 1 to 10 स्कोर होता है, उसके मुताबिक डिसाइड होता है कि आपका क्वालिटी स्कोर क्या है। जिसके पूरे 10/10 है तो ग्रेट है, जिसका 1 है तो उसका बहुत बुरा है। यानी गूगल क्वालिटी स्कोर इस तरह डिसाइड करता है कि आपका 1 to 10 में से क्या स्कोर आ रहा है। अब इसके मुताबिक आपकी क्वालिटी स्कोर डिसाइड होती है। फिर क्वालिटी स्कोर में बेसिकली 3 चीजें आती हैं। नंबर 1 सीटीआर, नंबर 2 रेलिवेंस, और नंबर 3 लोड लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। सीटीआर से क्या मुराद है? इससे मुराद है कॉस्ट थ्रू रेट, कि इस ऐड को कितनों ने देखा, कितनों ने इस पर क्लिक किया। मतलब आपने कोई ऐड चलाया, 100 अफराद ने ऐड देखा, मगर कम से कम 2 ने उस पर क्लिक कर दिया, मतलब उस आप तक पहुंचा, तो ये आपका सीटीआर बहुत अच्छा है। कम से कम 2 का क्लिक करना बहुत ज्यादा ही अच्छा है। और जो दूसरा नंबर पे है रेलिवेंसी, रेलिवेंसी ये होती है कि अब किसी शख्स ने आपकी साइट पे आया, वो पहुंचा, आपने उसने को चाहिए था रेड रोज, आपने इसकी मिसाल दी थी, कोई और मिसाल भी ले सकते हैं कि उसको चाहिए था गर्मी का कोई कपड़ा चाहिए था, वो आपकी साइट पे आया तो उसको आगे जैकेटें नजर आ रही हैं, उसको आगे सॉक्स नजर आ रही हैं, तो अब ये रेलिवेंसी नहीं पाई गई, यानी कि उसको
जो चीज चाहिए थी उसको वही मिलती तो रेलिवेंसी है। तो ये रेलिवेंसी की वजह से भी आपका क्वालिटी स्कोर डैमेज हो सकता है। तीसरे नंबर पे जो चीज है वो है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस ये होता है कि अब कोई शख्स, आपने ऐड लगाया हुआ था इसी, दोबारा इसी मिसाल के गर्मियों के सूट का, वो वहां से क्लिक करके शॉप नाउ के जरिए आपकी साइट पे आया तो उसको आगे जैकेटें नजर आ रही हैं। यानी अब उसको नीचे स्क्रॉल करके अपनी अगर गर्मी वाली जो शर्ट्स हैं, गर्मी वाली पैंट्स हैं, वो ढूंढनी पड़ रही है। तो इसकी वजह से आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस से बहुत बुरा है। यानी कि आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस इसी तरह अच्छा होगा कि एक तो आपकी साइट काफी अच्छी वर्क करती हो कि उस पर इमेजेस वगैरह लेट डाउनलोड होना, लेट वो सामने आना, इस तरह ना हो। और दूसरा यानी स्पीड भी अच्छी हो साइट की, और दूसरा उसको जो चीज चाहिए वो भी उसको मिल जाए फर्स्ट पे ही। फिर इसका आपने एक मिसाल दी थी, मैक्सिमम सीपीसी मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर इज इक्वल टू एड रैंक। नंबर एक, इसमें आपने तीन बताए थे कि भाई तीन अपराध हैं, उनमें से एक ने एड पे मैक्सिमम सीपीसी है उसका $1, क्वालिटी स्कोर आया उसका 10, मल्टीप्लाई बाय करें तो इसका टोटल एड रैंक बनता है 10। दूसरे ने सीपीसी लगाया $4 और क्वालिटी स्कोर है उसका 2, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका जवाब आता है 8, यानी इसका एड रैंक बनता है 8। तीसरे नंबर पे 2 उसका सीपीसी है, अब दूसरे की निस्बत यानी जिसने 4 लगाया था इसका सीपीसी तो कम है, और इसका क्वालिटी स्कोर 9 है उसकी निस्बत जिसने का क्वालिटी स्कोर पहले वाले का 10 था। यानी एक चीज में ये उससे कम, एक चीज में उससे कम, लेकिन अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 9 × 2 तो ये बन जाएगा 18, यानी दोनों से ही अच्छा। तो अब गूगल इसको प्रेफर करेगा और इसको फर्स्ट पे एड रैंकिंग में रखा जाएगा। कभी भी दो एड्स की रैंकिंग, फिर आपसे किसी ने सवाल किया था जब आपने सवाल का मौका दिया था कि भाई एड रैंकिंग अगर बराबर हो जाए तो अब इसमें क्या होगा, तो आपने कहा था ये सोचने में तो मुमकिन है लेकिन ऐसा होता नहीं है कि दो चीजों का एक ही रैंक आ जाए, मतलब कि किसी का 6 आ जाए। अगर इस तरह बिल फर्ज अगर इस तरह हो भी तो गूगल खुद खुद ही किसी ना किसी को चांस देके उसको ऊपर कर देता है। फिर आपने बताया था कि क्वालिटी स्कोर, आपने से किसी ने पूछा था या शायद आपने खुद बताया था, बल्कि स्लाइड नंबर 35 के मुताबिक आपने खुद बताया था कि क्वालिटी स्कोर जो होता है ये इसमें तीनों का फायदा होता है, एडवर्टाइजर का भी, यूजर का भी यानी हमारा जो हम ऐड देख रहे हैं, और नंबर 3 पर गूगल का अपना भी। एडवर्टाइजर का क्या फायदा होता है कि हम पैसे देकर और अच्छा क्वालिटी स्कोर बना के वो अपने बेस्ट रैंकिंग हासिल कर सकता है। यूजर का किस तरह, यूजर को तो इस माना फायदा है कि जब कोई चाहेगा कि भाई मैं मेरे पैसे कम लगे तो उसके लिए वो जाहिर है अपना क्वालिटी स्कोर अच्छा करेगा, उसको सीटीआर रेलिवेंसी मिलेगी यूजर को, और यूजर को लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस बेस्ट मिलेगा। इसके अलावा गूगल का किस तरह फायदा है, गूगल का दोनों तरफ से ही फायदा है। यूजर्स की तरफ से इस तरह फायदा कि यूजर को अच्छी क्वालिटी मिल रही है तो वो गूगल पे आएगा, इसको प्रेफर करेगा। और एडवर्टाइजर को इस तरह कि उसको जहाँ से यूजर ज्यादा मिल रहे हैं तो वो भी गूगल के पास आएगा। तो यानी गूगल का दोनों तरफ से फायदा है। फिर आपसे आपने बताया था कि सिर्फ क्यूएस की बेस पर अगर एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है ये स्पॉन्सर। ऑर्गेनिक वो होता है जिसका सिर्फ क्वालिटी स्कोर हो, उसने स्पॉन्सर वगैरह के लिए कुछ भी ना किया हो, यानी पैसे वगैरह उसका सीपीसी कुछ भी ना हो। तो स्पॉन्सर वो होता है जिसमें दोनों चीजें, क्वालिटी स्कोर भी और सीपीसी भी हो। तो गूगल ज्यादा तरजीह जो है वो स्पॉन्सर को ही देता है, यानी उसको ही ज्यादा तरजीह देता है। ऑर्गेनिक स्पॉन्सर के नीचे तो आ सकता है लेकिन कभी भी स्पॉन्सर से ऊपर नहीं जा सकता। और इसके अलावा जब आपने आखिरी चीज ये बताई थी कि जब भी कोई नई कैंपेन बनाएंगे, आपसे सवाल हुआ था कि जब भी हम कोई, हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारा क्वालिटी स्कोर क्या है, तो उसका आपने बताया था इब्तदान जब भी हम नई कोई कैंपेन बनाते हैं तो सबसे पहले शुरू में ही गूगल हमें फौरन जो क्वालिटी स्कोर देता है वो होता है 6/10, यानी 6 स्कोर हमें दे देता है। लेकिन फौरन ही हमारी हालत के मुताबिक हमारे जो क्वालिटी स्कोर जो असल उस टाइम होता है उसके मुताबिक फिर उसको बदल दिया जाता है। जहां तक सर जी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसके बाद सर्च की वर्ड था जो आज आपने पढ़ाना था। क्लियर है ठीक सर? जी, ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छा और डिटेल रिकैप करा। तो जहाँ तक मुझे, मैंने भी आप लोग का रिकैप सुन रहा था, तो आप यानी कि अब जो आज की क्लास है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि गूगल पैसे किस तरह डिटेक्ट करता है। सही है। यानी ये तो मैंने आपको, आप लोगों को नहीं बताया था ना कि पैसे किस तरह डिटेक्ट होते हैं। ये मैंने बता दिया था कि रैंकिंग किस तरह डिसाइड होती है, लेकिन अब हम अगली क्लास में हमें डिस्कस करना था कि पैसे किस तरह डिटेक्ट होते हैं। ठीक है जी। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमें ये तो समझ आ गया, और अभी बहुत ज़बरदस्त रिकैप में हमें दोबारा से क्लियर भी हो गया कि रैंकिंग किस तरह डिसाइड होती है, क्वालिटी स्कोर होता है और मैक्सिमम सीपीसी होती है, और इस और क्वालिटी स्कोर के अंदर क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेसिस पे रैंकिंग डिसाइड होती है।
और उसी की बेसिस पे एड रैंक कैलकुलेट होता है और एड रैंक की बेसिस पे रैंकिंग डिसाइड होती है। लेकिन आज आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो ये सीखने जा रहे हैं कि मिसाल के तौर पे जो हमने एग्जांपल देखी थी, सिटी बैंक का ऐड नंबर 1 पे शो हो रहा है और एआईजी ऑटो इंश्योरेंस का नंबर 2 पे है, या किसी और कंपनी का नंबर 3 पे। तो जो अगर कोई यूजर पहली कंपनी के ऐड पे क्लिक करता है, यानी कि जिसका ऐड फर्स्ट पोजीशन पे शो हो रहा है उसके ऐड पे क्लिक करता है, तो वो कितने पैसे गूगल को देगा। ठीक है जी। और अगर किसी जो सेकंड नंबर पे जिसका ऐड शो रहा है अगर उसके ऐड पे क्लिक होता है तो वो यूजर गूगल को या वो एडवर्टाइजर गूगल को कितने पैसे देगा। यानी कि एक एडवर्टाइजर गूगल को कितने पैसे देगा ये कैसे डिसाइड होता है। ठीक है जी। आज का टॉपिक हम इससे स्टार्ट करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं और फिर आगे देखते हैं जो आगे के टॉपिक्स होंगे उनको भी आहिस्ता आहिस्ता लेके चलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आज का जो टॉपिक है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो सिंपल मैथ्स ही, लेकिन शायद हो सकता है थोड़ा सा समझने में इसको मुश्किल होती है। मैंने जो एक्सपीरियंस करा है यहाँ पे आईडिया में पढ़ाते हुए कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना है। ठीक है जी। अब इसको हम बड़ी डिटेल में और अच्छी तरह समझेंगे। जहाँ भी सवाल हो फिर उसमें उन सवालों के जवाब भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दूंगा। अच्छा जी। अब हम कर क्या रहे हैं कि मैंने स्लाइड में एक सिमुलेशन बनाई हुई है। सिमुलेशन में आपको क्या नजर आ रहा है कि 3 एडवर्टाइजर्स हैं यहाँ पे। ठीक है जी। जोई, विनी और सैम। ठीक है जी। ये अंग्रेजों के नाम है, यहाँ पे हम लोग पाकिस्तानी नाम भी रख सकते हैं, जैसे अब्दुलरहमान, अब्दुल्ला और अब्दुल सत्तार, ये तीनों हमारी क्लास में भी हैं। तो आप अगर तब्दील करना चाहें इनको पाकिस्तानी या मुसलमानों के नाम से तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्लाइड पे लिखा हुआ था जोई, बिनी और सैम। तो चले हम कोई भी नाम लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, जोई, बिनी और सैम। ये 3 एडवर्टाइजर हैं, समझ लें ये 3 कंपनीज में काम करते हैं। एक खाड़ी में काम करता है, एक अलकरम में काम करता है और एक जो जे डॉट में काम करता है। ठीक है जी। और तीनों एक कीवर्ड है कुर्ती ऑनलाइन, ठीक है जी, या शलवार कमीज, बाय शलवार कमीज ऑनलाइन। इस कीवर्ड पे ये तीनों ऐड चलाना चाहते हैं। ठीक है जी। तीनों का कीवर्ड सेम है, तीनों अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं और तीनों एक ही कीवर्ड पे ऐड चला रहे हैं। अच्छा, अब इन्होंने अपने अपने गूगल एड्स अकाउंट बनाए, अकाउंट बनाने के बाद उसके अंदर कैंपेन बनाना शुरू करी और कैंपेन बना के उन्होंने उसके अंदर वो कीवर्ड भी डाल दिया। कौन सा कीवर्ड? बाय शलवार कमीज ऑनलाइन। ठीक है जी। जब उन्होंने कीवर्ड डाला, ठीक है, उसके बाद उनको क्वालिटी स्कोर असाइन हुआ और कुछ कैंपेन चली और क्वालिटी स्कोर जो उनका गूगल ने उनको दिया वो क्या था? जोई को 6 दिया था, विनी को 4 मिला और सैम को 2 मिला। इसका क्या मतलब है? सैम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, क्वालिटी स्कोर में उसका लैंडिंग पेज बहुत अच्छा है, जिसका 1 होगा उसके सबसे अच्छा होगा, ऐसा ही है। और जोई का जो है वो सबसे खराब है क्योंकि उसको 6 रैंक मिला है, जो फर्स्ट आता है वो सबसे ऊपर होता है और जो पीछे आता है वो। ठीक है जी, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, मैं गलत बोल रहा हूँ। यहाँ पे जोई की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी, यानी क्वालिटी स्कोर के लिहाज से, क्वालिटी स्कोर के लिहाज से, यानी कि इसका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, इसका सीटीआर और उसकी रेलेवेंसी विनी और सैम के मुकाबले में बेहतर है। तो इसीलिए जोई को क्वालिटी स्कोर ज्यादा मिला। ठीक है, क्वालिटी स्कोर क्या होता है? ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, 1 बीइंग लोएस्ट, 10 बीइंग हाईएस्ट। जिसका जितना ज्यादा क्वालिटी स्कोर होगा इसका मतलब है उतनी अच्छी उसकी रेलेवेंसी और सीटीआर और लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है। अच्छा जी। उसके बाद जोई ने जो अपनी मैक्सिमम सीपीसी रखी वो $2 रखी, यानी कि जोई ने बोला कि मैक्सिमम अगर मेरे ऐड पे क्लिक आता है तो मैक्सिमम मैं कितने पैसे दूंगा? $2 दूंगा। इसी तरह विनी ने भी बोला कि मैं $2 दूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। और सैम ने बोला कि मैं $3 दूंगा। ठीक है जी, सैम के पास बजट ज्यादा था, सैम ने बोला मैं $3 दूंगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना, क्वालिटी स्कोर, मैक्सिमम सीपीसी। अच्छा, अब कोई मुझे बता सकता है कि ये जो 12 आ रहा है, ये एड रैंक लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कैसे आया? और क्या। बिल्कुल सही कहा आपने, मल्टीप्लाई करके, लेकिन किसको मल्टीप्लाई करा? क्वालिटी स्कोर और मैक्सिमम सीपीसी। काइंडली अपने माइक्स ऑफ रखें। ठीक है जी। अच्छा, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने कि क्वालिटी स्कोर और मैक्सिमम सीपीसी को मल्टीप्लाई करके ये एड रैंक आया। यानी 6 × 2 एड रैंक कितना आया? 12 आया। ठीक है जी। इसी तरह विनी ने क्या करा? 4 × 2, इसका क्वालिटी स्कोर 4 था, मैक्सिमम सीपीसी 2 थी, तो 4 × 2 करा तो 8 इसका एड रैंक आया।
और सैम का कितना था? सैम का क्वालिटी स्कोर सबसे कम था लेकिन मैक्सिमम सीपीसी सबसे ज्यादा थी, तो 2 × 3, लेकिन इसका जो एड रैंक बना वो कितना बना? वो 6 बना। तो यहाँ पे आप मुझे बताएं कि सबसे ऊपर किसका एड शो होगा? जोई का शो होगा, विनी का शो होगा, या सैम का शो होगा? बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने कि जोई। अच्छा, कोई कह रहा है सैम का शो होगा, नहीं सैम का शो नहीं होगा। सबसे ऊपर जो एड शो होगा वो जोई का शो होगा। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, यानी जब 2 हफ्ते पहले जब लास्ट पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि जिसका एड रैंक सबसे ज्यादा होगा उसका एड टॉप पे शो होगा। ठीक है जी, अभी तक हमने कोई नई चीज नहीं पढ़ी, अभी तक हम सिर्फ रिविजन कर रहे हैं जो लास्ट क्लास का था। जो लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था उसी का रिविजन हो रहा है। अच्छा, अब सेकंड पोजीशन पे किसका एड शो होगा? जोई तो नंबर 1 पे हो गया, सेकंड किसका होगा? विनी का होगा। बिल्कुल सही बताया, विनी सेकंड पोजीशन पे होगा और सैम जो है वो थर्ड पोजीशन पे होगा। हम देख भी लेते हैं यहाँ पे अभी ये हाइड हुआ हुआ है स्टेप 2 पोजीशन एड्स। अगर मैं इसको क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे क्या आ गया? बिल्कुल सही बताया कि जोई जो है वो नंबर 1 पे आ गया, विनी जो है वो नंबर 2 पे आ गया और सैम नंबर 3 पे आ गया। यहाँ तक तो सब लोगों को क्लियर है ना? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, लेकिन एक और चीज है, वो ये है कि विनी को नहीं पता कि जोई ने कितनी मैक्सिमम सीपीसी रखी हुई है, या सैम को नहीं पता कि जोई का क्वालिटी स्कोर क्या है। यानी कि एक एडवर्टाइजर को दूसरे एडवर्टाइजर का क्वालिटी स्कोर और मैक्सिमम सीपीसी नहीं पता होता। ठीक है जी। ये गूगल अब बैक एंड पे क्वालिटी स्कोर असाइन करता है और हर एडवर्टाइजर की मैक्सिमम सीपीसी देखता है, और उसकी बेसिस में वो खुद ही कैलकुलेट करता है और रैंकिंग डिसाइड करता है, और आपको रिजल्ट शो हो जाता है। यानी एक यूजर को नजर आ जाता है, अगर मैं एक यूजर हूँ, मैं गूगल पे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है जी। और मेरे पास यहाँ पे एड्स आ गए, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट.com का आ गया, ऑनलाइन लंदन.edu का आ गया। तो ये किस तरह डिसाइड हुआ? ये जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं, यहाँ पे आपको 4 एडवर्टाइजर नजर आ रहे हैं, द नॉलेज अकेडमी.com, ऑनलाइन 1, GSB.Columbia.edu, ठीक है जी, लंदन.edu और डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट.com। गूगल ने क्या करा, यानी कि जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा और यहाँ पे मैंने सर्च इंटर दबाया, तो गूगल ने उसी माइक्रो सेकंड के अंदर सबका क्वालिटी स्कोर देखे, सबकी मैक्सिमम सीपीसी देखी, उनको मल्टीप्लाई करके उनका एड रैंक निकाला, और एड रैंक जिसका ज्यादा आया उसका एड टॉप पे शो कर दिया, जिसका एड रैंक उससे कम आया उसका उससे नीचे ऐड शो कर दिया, फिर जिसका एड रैंक थर्ड नंबर पे आया उसका थर्ड नंबर पे ऐड शो करा, और इसी तरह फिर रैंकिंग डिसाइड हो गई। ठीक है जी। यहाँ तक तो सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये अभी तक हमने कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ा, ये पुराना टॉपिक पढ़ रहा है। ठीक है जी। और डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट वाले को ये नहीं पता कि london.edu वाले ने क्या मैक्सिमम सीपीसी रखी है और उसका क्या क्वालिटी स्कोर है। इसी तरह कोलंबिया.edu वाले को london.edu का नहीं पता, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का नहीं पता। ये ऑप्शन सिस्टम है, लेकिन एक दूसरे का किसी को नहीं पता। अगर ऑनलाइन.edu ने मिसाल के तौर पे उसने खुद सर्च करा और उसने देखा कि यार मेरा ऐड तो सेकंड पोजीशन पे शो हो रहा है, तो वो खुद जाके अपने अकाउंट में बिड बढ़ा सकता है, और वो बिड बढ़ाने से हो सकता है उसका ऐड नंबर 1 पे शो हो जाए। लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि दूसरे ने वो दूसरे का क्वालिटी स्कोर क्या है और उसकी मैक्सिमम सीपीसी क्या है। अच्छा, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब सवाल ये आता है कि अगर एक यूजर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट.com के ऐड पे क्लिक करता है तो ये कितने पैसे देंगे? ठीक है जी, कितने पैसे देंगे? और एक सवाल ये, और दूसरा ये है कि ये गूगल डिसाइड कैसे करेगा कि कितने पैसे देने हैं? असल सवाल ये है कि गूगल, जैसे अभी आपने देखा था ना, एक फॉर्मूला था जिस फॉर्मूले की बेसिस पे डिसाइड हो रही थी रैंकिंग। ठीक है जी, इसी तरह क्वालिटी स्कोर मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम सीपीसी करा, एड रैंक निकला, तो यहाँ पे एक आंसर आया। ठीक है जी, एड रैंक आया, उसकी बेसिस पे डिसाइड हुआ। तो इसी तरह कौन कितने पैसे देगा ये भी एक फॉर्मूले के तहत डिसाइड होगा। ऐसा नहीं है कि गूगल के ऑफिस में कोई बंदा बैठा उसने बोला यार मेरा टारगेट जो है ना, मेरे बॉस ने बोला है $1 मिलियन कमाने, ठीक है जी, या 1 करोड़ रुपए कमाने। चलो यार डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट वाले से ना एक एक क्लिक के $10-10 लेते हैं ताकि मेरा टारगेट अचीव हो जाए। ठीक है जी। या नॉलेज नॉलेज एकेडमी वाले को बोलते हैं यार ये मेरा जानने वाला है, ये मेरे फुफ्फो का बेटा था, उसका बिजनेस है यार, इससे कम पैसे लेता हूँ, उससे 1-2 सेंट लेता हूँ, और ये जो ऊपर जो इसका एड शो रहा है इससे मैं 5-5 डॉलर लेता हूँ ताकि इसका बिजनेस ग्रो करे। ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई बंदा नहीं बैठा हुआ या कोई टीम नहीं बैठी हुई गूगल में जो डिसाइड कर रही हो यार इससे इतने पैसे लेने हैं या उससे इतने पैसे लेने हैं। अच्छा, दूसरा ये कि यार फिक्स्ड है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की जो प्राइस होगी वो गूगल ने सेट कर दी है $5। अब हर कोई 5-5 डॉलर देगा, ऐसा भी नहीं है। अगर हर कोई 5-5 डॉलर देगा
तो फिर मैक्सिमम सीपीसी का क्या फायदा। ठीक है जी, कौन फिर हर किसी को $5 देने पड़ते। तो यानी कि समझ के आया, ये भी एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले के और फॉर्मूले की बेसिस पे गूगल डिसाइड करेगा किसको कितने पैसे देने हैं। ठीक है जी, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला समझने के लिए हम चलते हैं एक एक्सेल फाइल में। ठीक है जी। अच्छा जी, पहले हम देखते हैं अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है। एड रैंक इज इक्वल्स टू मैक्सिमम सी मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर। इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना अभी हम लोगों ने, ये फॉर्मूला तो सब लोगों को पता होगा। अच्छा, बल्कि मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ क्या हो रहा है। कुछ समझ आया आप लोगों को। ये 8 डिवाइडेड बाय 6 हो रहा है, प्लस 0.01, आंसर आ रहा है 1.34। यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 4 हो रहा है। यहाँ पे 8 क्या है, 8 है। अगर आप वैसे देखें, यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 6 हुआ है। इस टेबल में देखें 8 क्या क्या है, विनी का एड रैंक है। और 6 क्या है, 6 या तो सैम का रैंक भी आ रहा है, और जोई का अपना क्वालिटी स्कोर भी आ रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये है, ये तो फॉर्मूला था रैंकिंग डिसाइड करने के लिए। ठीक है, डिडक्ट होंगे ये डिसाइड करने का, उसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। वो फॉर्मूला क्या है, इसी इसी फॉर्मूले से हम उस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, एड रैंक इज इक्वल्स टू मैक्सिमम सीपीसी मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर। तो अगर मैं सिंपल मैथमेटिक्स करूं, मैक्सिमम सीपीसी इज इक्वल्स टू एड रैंक डिवाइडेड बाय क्वालिटी स्कोर। ये मैंने क्या करा, ये सबको समझ आया है? क्या करा है मैंने, वो एक्सप्लेन करेगा इसको। जी, कौन एक्सप्लेन करेगा, हैंड रेस करें। ठीक है जी, अब्दुलरहमान आप बताएं, अब्दुलरहमान इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने ना सिर्फ दूसरे साइड पे जाके डिवाइड कर दिया। फार्मूला यही है, एड रैंक इज इक्वल्स टू मैक्स सीपीसी टाइम्स क्यूएस। आपने क्यूएस को दूसरी साइड पे जाके एड रैंक से नीचे डिवाइड कर दिया, जैसे कि हम मैथ में करते हैं सिंपली। बिल्कुल सही कहा आपने, यानी सिंपल मैथमेटिक्स है। इक्वेशन की एक साइड पे अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही होगी, उसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड होगी। इसी तरह इक्वेशन की एक साइड पे अगर कोई चीज प्लस हो रही होती है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाती है, वो माइनस होती है। या मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो डिवाइड हो जाती है, डिवाइड हो रही होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैंने सिंपल मैथमेटिक्स करी है कि क्वालिटी स्कोर जो है वो इस साइड पे था इक्वेशन की, और वो मल्टीप्लाई हो रहा था। मैं उसको एड रैंक की तरफ ले गया, तो वहां पे क्या हो गई, डिवाइड हो गई। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम सीपीसी इज इक्वल्स टू एड रैंक मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज समझने की जरूरत है कि गूगल जो है ना, आपसे बोलता है कि आप बताएं कि मैक्सिमम सीपीसी आप क्या रखना चाहते हैं, यानी कि आप मैक्सिमम कितने पैसे देना चाहते हैं। ठीक है जी, इसी को कहते हैं ना मैक्सिमम सीपीसी। लेकिन गूगल एक्चुअल में आपसे इतने पैसे नहीं डिडक्ट करता, एक्चुअल में इससे कम पैसे डिडक्ट करता है। अब वो गूगल ने फॉर्मूला क्या बनाया है, उसने बनाया है, इस मैक्सिमम सीपीसी को चेंज करते हैं हम लोग फॉर्म। ठीक है जी, इसको हम कर देते हैं एक्चुअल सीपीसी इज इक्वल्स टू एड रैंक ऑफ एडवर्टाइजर बिलो यू डिवाइडेड बाय योर ओन क्वालिटी स्कोर। ठीक है जी, इसको मैं समझाता हूँ अभी थोड़ा। ठीक है जी, ये फॉर्मूला था किसका, ऊपर वाला एड रैंक का। ठीक है जी, उसी फॉर्मूले में मैंने क्या करा था,
मैक्सिमम सीपीसी को एक साइड पे ले आया, क्वालिटी स्कोर डिवाइड हो गया। ये तो था एड रैंक निकालने का फॉर्मूला। लेकिन जब आपने सीपीसी, अभी मैंने एक और चीज आपको क्या बताई कि गूगल जो मैक्सिमम सीपीसी आप अपने कैंपेन में डालते हैं ना कि मैं इतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, गूगल एक्चुअल में उतने पैसे नहीं डिडक्ट करता, बल्कि एक्चुअल में उससे कम पैसे डिडक्ट करता है। और गूगल ने एक और फॉर्मूला बनाया, वो था एक्चुअल सीपीसी का। ठीक है जी, मतलब मैंने क्या करा है, मैंने सिर्फ ये मैक्सिमम सीपीसी को रिप्लेस कर दिया एक्चुअल सीपीसी से। अब दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है मैक्सिमम सीपीसी का कॉन्सेप्ट और एक है एक्चुअल सीपीसी का कॉन्सेप्ट। मैक्सिमम सीपीसी क्या है कि आप मैक्सिमम एक क्लिक के कितने पैसे देने के लिए तैयार हैं, और एक्चुअल सीपीसी क्या है कि गूगल ने एक्चुअल में आपसे कितने पैसे डिडक्ट करे। ठीक है जी, समझ आया मैक्सिमम सीपीसी और एक्चुअल सीपीसी का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब मैक्सिमम सीपीसी क्या है, एड रैंक डिवाइडेड बाय क्वालिटी स्कोर। लेकिन एक्चुअल सीपीसी का गूगल ने जो फॉर्मूला बनाया वो ये बनाया है एड रैंक ऑफ एडवर्टाइजर बिलो यू, यानी कि आपसे नीचे जो एडवर्टाइजर आएगा उसका एड रैंक लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे आपके अपने क्वालिटी स्कोर से। ठीक है जी, और इसमें एक कांस्टेंट नंबर होता है वो ऐड करते हैं 0.01। तो करते हैं +0.01। ठीक है जी, अभी फॉर्मूला और समझाता हूं मैं आपको। तो दो फॉर्मूले हो गए, एक हो गया मैक्सिमम सीपीसी का फॉर्मूला। मैक्सिमम सीपीसी का फॉर्मूला तो क्या हुआ, ये एड रैंक का ही फॉर्मूला हो गया। ठीक है जी, लेकिन दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, एक्चुअल सीपीसी का। वो फॉर्मूला है ये इसी जैसा, लेकिन फर्क क्या है, एड रैंक जो है ना वो आपसे नीचे वाले एडवर्टाइजर का लिया जाएगा और क्वालिटी स्कोर आपका अपना लिया जाएगा। ठीक है जी, अब आपका सवाल होगा सर गूगल ने ये क्यों फॉर्मूला बनाया, ये तो मुझे नहीं पता कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों बनाया, लेकिन गूगल ने बनाया ये। अब आप तो सवाल ये भी पूछ सकते हैं पर एड रैंक का फॉर्मूला मैक्सिमम सीपीसी मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर क्यों बनाया, कोई और बना देते। तो इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल सीपीसी का फॉर्मूला है वो यही है। तो अगर हम वापस स्लाइड्स में जाते हैं और देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला, एड रैंक ऑफ एडवर्टाइजर बिलो यू। तो अगर जोई ने जितने पैसे देने हैं वो कैसे कैलकुलेट होंगे, एड रैंक ऑफ एडवर्टाइजर बिलो यू, यानी जो जोई से नीचे आया था उसका एड रैंक जो है वो लिया जाएगा, यानी कि 8 डिवाइडेड बाय योर ओन क्वालिटी स्कोर, यानी कि जोई के अपना क्वालिटी स्कोर 8 डिवाइडेड बाय 6। समझ आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, लास्ट एडवर्टाइजर का मैं बताता हूँ अभी। यानी कि आपसे जोई से नीचे जो एडवर्टाइजर आया उसका एड रैंक डिवाइडेड बाय उस एडवर्टाइजर का अपना क्वालिटी स्कोर 8 डिवाइडेड बाय 6। उसमें कांस्टेंट नंबर ऐड होगा 0.01। ठीक है जी, ये क्यों ऐड करा है गूगल ने, ये गूगल को ही पता है, लेकिन होता ये यही है कि 0.01 ऐड होगा। ठीक है जी, आंसर क्या आएगा, 1.34 आएगा। अगर आप ये खुद कैलकुलेट को भी कर लें, 8 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.01, आंसर क्या होगा, 1.34 होगा। ठीक है जी, 3 होगा या इसको 3 4 कर लें, एक ही बात। तो ये बेसिकली कॉस्ट है जो कि जोई को देनी होगी। ठीक है जी, अगर उसके ऐड पे कोई क्लिक करता है तो इतने पैसे जोई के डिडक्ट होंगे। ठीक है जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही, बाकी लोगों को वॉइस क्लियर है या नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है, जिन लोगों को नहीं आ रही वो अपने एंड पे चेक कर लें। अच्छा, ठीक है जी, यानी कि कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि इतने ही पैसे देने हैं आपने। ये जिस तरह रैंकिंग डायनेमिक है ना, कि किसी वक्त किसी की भी रैंकिंग चेंज हो सकती है। ठीक है जी, इसी तरह कॉस्ट भी चेंज हो सकती है। एक क्लिक की कॉस्ट आप कुछ दे रहे हैं, दूसरे क्लिक की कॉस्ट कुछ और दे रहे होंगे, यानी उसी कीवर्ड पे किसी एक बंदे ने क्लिक करा, कुछ और कॉस्ट कटी, उसके बाद रैंकिंग चेंज हो गई, आप नीचे आ गए, आप ऊपर आ गए, आपकी कॉस्ट भी चेंज हो सकती है। इसी तरह विनी को देखते हैं, विनी का क्या हो रहा है, 6 डिवाइडेड बाय 4, यानी एड रैंक ऑफ एडवर्टाइजर बिलो यू
विनी से नीचे कौन है? सैम है। ठीक है जी। सैम का एड रैंक आ गया 6 डिवाइडेड बाय 4। क्या है? विनी का अपना क्वालिटी स्कोर। 6 डिवाइड बाय 4 हो गया, प्लस 0.01। ठीक है जी, आंसर क्या आएगा? 1.51। अब विनी कितने पैसे देगा? 1.51 देगा पर क्लिक, $1.51। ठीक है जी। हालांकि दोनों ने बोला था कि हम $2 देने के लिए तैयार हैं, अगर हमारे ऐड पे क्लिक आता है तो हम $2 देने के लिए तैयार हैं, लेकिन गूगल कितने डिटेक्ट कर रहा है? उनसे कम पैसे डिटेक्ट कर रहा है, 1.34 इससे कर रहा है। हालांकि इसका ऐड टॉप पे भी शो हो रहा है, नंबर 1 पोजीशन पे इसका ऐड शो हो रहा है जोई का, लेकिन उसके बावजूद ये कम पैसे दे रहा है। कोई बता सकता है क्यों कम पैसे दे रहा है? ये इसका ऐड तो टॉप पे शो हो रहा है, इसको तो ज्यादा पैसे देने चाहिए थे। फायजा अब्दुल्ला ने बिल्कुल सही बताया, क्वालिटी स्कोर की वजह से। बाकी लोगों का भी सही जवाब है, क्योंकि इसका क्वालिटी स्कोर अच्छा है। तो मैंने आपको बताया था, क्वालिटी स्कोर की वजह से आप अपना ऐड टॉप पे शो कर सकते हैं और कम पैसे देकर भी। ठीक है जी। इसी तरह ये भी $2 दे रहा था, लेकिन ये पर क्लिक 1.51 गूगल इससे चार्ज करेगा। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये आता है, अब लास्ट वाले का क्या होगा? क्योंकि फॉर्मूला तो ये है कि एड रैंक ऑफ एडवर्टाइजर बिलो यू। अब ये जो ऑनलाइन शलवार, बाय ऑनलाइन शलवार कमीज का कीवर्ड था, इस पे तो सिर्फ 3 एडवर्टाइजर ऐड रन कर रहे थे, अलकरम वाले, गुल अहमद वाले और जे डॉट वाले। अब इससे नीचे तो कोई और एडवर्टाइजर है ही नहीं, तो ये फॉर्मूला तो फेल हो गया, यानी फॉर्मूला तो काम नहीं करेगा, एड रैंक ऑफ एडवर्टाइजर बिलो यू। तो ये उस ऑक्शन की मिनिमम प्राइस देगा। मिनिमम प्राइस से क्या मतलब है? यानी कि जो भी सबसे कम प्राइस दे रहा होगा, उससे 0.01 पैसे कम जो होंगे वो ये दे देगा। मतलब अगर मतलब इस ऑक्शन में सबसे कम प्राइस अभी कौन दे रहा है? जो ही दे रहा है ना, 1.34 दे रहा है। तो सैम जो है 1.34 माइनस 0.01, यानी कि 1.33, ये इसकी प्राइस हो जाएगी। यानी जो सबसे आखिरी होगा वो उस ऑक्शन की मिनिमम प्राइस दे देता है। क्लियर हुआ? मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी, एक्चुअल सीपीसी इज ऑलवेज लेस देन योर मैक्सिमम सीपीसी। जी, अब किसी का कोई सवाल है तो वो हैंड रेज कर सकता है। अरे भाई, बहुत सारे सवाल आए हैं। चलिए, चले मैं वन बाय वन लेता हूँ। सानिया शेख, आप पूछें सवाल। सानिया शेख, आपका कोई सवाल है? चलिए, सानिया शेख मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं है। तनवीर अहमद, आप सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि ये जो हमने डिटेल निकाली है जोई की, विनी की और सेम की, तो ये डिटेल हमें इसका क्वालिटी स्कोर, मैक्स सीपीसी, ये सारी चीजें कहाँ से मिलेगी फिर? अच्छा जी, देखें, अभी जो मैंने आपको ये बताया है ना, कि मैक्सिमम सीपीसी ये है, क्वालिटी स्कोर ये है, एड रैंक ये है, ये फॉर्मूला है। ठीक है जी, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है। एक ओके। सेकंड, आप ये निकालने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ आपको बता, मतलब आपको ना गूगल एड्स में ये नंबर आ जाएगा कि आपकी पर क्लिक कॉस्ट इतनी है। ठीक है जी, आप ऑन एवरेज एक क्लिक के इतने पैसे दे रहे हैं। अब आपने ये खुद कैलकुलेट नहीं करना बैठ के, आप खुद कैलकुलेट कर भी नहीं सकते, आपको किसी और एडवर्टाइजर का एड रैंक तो मालूम नहीं है, किसी और एडवर्टाइजर का क्वालिटी स्कोर भी नहीं मालूम है आपको। ठीक है जी, और एग्जैक्टली। ये रैंकिंग भी डायनेमिक है, कभी आपका एड 1 पे शो हो रहा है, कभी थर्ड पोजीशन पे, कभी सेकंड पेज पे जा रहा है। तो ये तो आप निकाल ही नहीं सकते हैं। सिर्फ बताने का मकसद ये था कि जब आप गूगल एड्स के अंदर जाएंगे और आप ये, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, और जब आप ये नंबर्स देखेंगे तो आपको पता तो हो ये नंबर्स के पीछे साइंस क्या है। राइट सर। ठीक है जी, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे, एक सेकंड बल्कि मैं दिखाता हूँ।
एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, अब इसको देखें। ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ मैक्सिमम सीपीसी। जी बिल्कुल नजर आ रहा है सर। ठीक है जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अभी? 30 रुपये 30 रुपीज। लिखा हुआ है। 30 रुपये सही है। और फिर यहाँ पे आपको एक और कॉलम नजर आ रहा है, एवरेज सीपीसी। यहाँ पे राइट। क्या लिखा हुआ है? 21 रुपये लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो गूगल आपको डायरेक्ट नंबर दे देगा कि आपको पर क्लिक अभी कॉस्ट 21 रुपये, यानी एक क्लिक की मैं कॉस्ट 21 रुपये दे रहा हूँ। ठीक है जी, हर कीवर्ड की अलग अलग देगा। यहाँ पे खैर डाटा कम है, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। लेकिन जब आप, अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट में नहीं बताता और आप गूगल एड्स के अकाउंट के अंदर जाते हैं, आप बोलते हैं यार ये मैक्सिमम सीपीसी क्या चीज़ है और ये एवरेज सीपीसी क्या चीज़ है, आपको ये समझ ही नहीं आता। ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगा कि यार मैक्सिमम सीपीसी क्या है, कि मैं कितने पैसे मैक्सिमम देने के लिए तैयार हूँ, ये मैक्सिमम सीपीसी हो गई। और ये एवरेज सीपीसी या एक्चुअल सीपीसी बोले इसको, कि ये कितनी हो गई, कि गूगल एक्चुअल में कितने डिडक्ट कर रहा है। और गूगल एक्चुअल में कितने डिडक्ट कर रहा है, ये किस तरह कैलकुलेट कर रहा है गूगल, ये साइंस मैंने अभी आपको बताई। राइट सर, डन हो गया सर, समझ आ गया, थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा जी, फरहान जाफरी आप सवाल पूछे। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरे क्वेश्चन एक ये था कि जो अभी आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाई है, इट मीन्स कि सर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि जो हायर बिड पर होती है उसके स्पॉन्सर्ड में ऐड रैंक 1 पर आ रहे होते हैं, तो वो गलत होगी ना इस तरीके से सर? क्योंकि ये जो एक प्रेजेंटेशन है, स्लाइड है, इसके अंदर आप देखें जो $1.34 पे कर रहा है वो फर्स्ट नंबर पर है, और जो उससे हायर पे कर रहा है वो सेकंड नंबर के ऊपर है। नहीं देखिए, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मिसाल के तौर पे सैम जो है, वो, उसकी कंपनी के पास बहुत पैसे हैं, ये अपनी बिड कर देता है, इसका क्वालिटी स्कोर यही रहता है 2, और ये अपनी बिड कर देता है $7। अब इसका एड रैंक कितना हो जाएगा? 7 × 2। जी बताएं कितना हो जाएगा? 14 हो गया सर। 14 हो गया। तो जी। इसकी रैंकिंग या पोजीशन क्या हो जाएगी? सर अब इसके अगर 14, अगर इसका स्कोर हो जाएगा तो फर्स्ट पर आ जाएगा ये। फर्स्ट पे आ गई। तो अब आप जो कह रहे हैं कि सर कम पैसे दे के टॉप पे आना है, तो ये अब आप, आपकी जो लॉजिक है वो गलत हो गई, ये तो ज्यादा पैसे दे के टॉप पे आ गया। सर लेकिन अभी जो देखें वो सही है आपकी बात है, लेकिन जो स्लाइड के अंदर जो शो हो रहा है वो यही हो रहा है, जो रैंक 1 पे वो बंदा आ रहा है जो $1.34 पे कर रहा है, जी और सेकंड नंबर पे वो बंदा आया है जो उससे हायर पे कर रहा है। जी, तो सर अब ये बिल्कुल ये ऐसा होता है। सर जो हो ये रहा है सर क्वालिटी ये क्वालिटी स्कोर की वजह से हो रहा है ना, कि जितना आप एग्जैक्टली। ज्यादा क्वालिटी पे काम करेंगे, गूगल आपको, आपकी पोजीशन भी इंप्रूव करेगा और आपसे पैसे भी कम चार्ज करेगा। ये फॉर्मूले से आपको पता भी चल गया सर यहाँ पे वो बिल्कुल कैलकुलेटर। सही है। अब जिस तरह आपने भी एक इससे पहले एक स्लाइड दिखाई जो आपने कैंपेन के एनालिटिक्स दिखाए थे, उसके अंदर आपने दिखाया कि हमने जो मैक्सिमम सीपीसी आ रहा था 30 रुपीज आ रहा था, ठीक है, और जो एक्चुअल एवरेज सीपीसी आया वो 21 रुपीज आया। ठीक है सर। अब अगर हम इसको, अगर हमको पता है कि गूगल हमसे 21 रुपीज चार्ज कर रहा है, तो सर रिवर्स मैथमेटिक्स करके हम अपना क्वालिटी स्कोर और रैंक पता कर सकते हैं ना, इट मीन्स। देखिए, वो क्वालिटी स्कोर तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा। अभी एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे शो नहीं हो रहा। क्वालिटी स्कोर तो गूगल आपको देता है ये, कि आपका क्वालिटी स्कोर ये है। ठीक है जी, इस कीवर्ड पे ये स्कोर है, ये क्वालिटी स्कोर का कॉलम नजर आ रहा है। ठीक है जी, गूगल आपको हर कीवर्ड का क्वालिटी स्कोर भी बताता है, और ये भी बताता है कि आप, अगर आपका क्वालिटी स्कोर कम है, जैसे ये देखें, ऑन इस वाले कीवर्ड को देखें, ऑनलाइन कुरान क्लासेस, इसका मुझे मिला है 7/10। मुझे राइट। CTR जो है वो अबव एवरेज है, और एड रेलेवेंस भी जो है वो अबव एवरेज है। मसला कहाँ पे आ रहा है? लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस मेरा बिलो एवरेज है। तो मुझे पता चल गया कि क्यों मुझे 7 मिला है, क्योंकि लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस पे मुझे काम करने की जरूरत है। गूगल आपको अपना जो डाटा है ना, कि आपकी एवरेज सीपीसी क्या है, मैक्सिमम सीपीसी क्या है, आपका क्वालिटी स्कोर क्या है, क्वालिटी स्कोर में फिर फैक्टर्स पे आपकी किस तरह रेट कर रहा है, वो सारी चीजें देगा। लेकिन आपके जो कॉम्पिटिटर है, उसका डाटा आपको नहीं पता कि उसका क्वालिटी स्कोर क्या है, उसके मैक्सिमम सीपीसी क्या है, उसकी एवरेज सीपीसी क्या है। वो क्वालिटी स्कोर अगर उसका कम है तो किस वजह से, किस फैक्टर की वजह से कम है, वो नहीं देगा, वो नहीं बताता। सर लेकिन इज देयर एनी वे कि मतलब देखें, ये तो जब हमने कैंपेन अपनी स्टार्ट कर दी उसके बाद गूगल हमको हमारा क्वालिटी स्कोर दिखा रहा है, कोई सर ऐसा तरीका है कि हम एड्स रन करने से पहले पहले अपनी वेबसाइट का क्वालिटी स्कोर चेक कर लें, देन उसके बाद हम एड्स रन करें, कैंपेन चलाएं? नहीं, क्योंकि ऐसा आपने नहीं। बताया था जब हम कैंपेन स्टार्ट करते हैं बाय डिफॉल्ट हमको 6 स्कोर मिल जाता है। जी देखें, कोई वेबसाइट का क्वालिटी स्कोर नहीं होता।
हर कीवर्ड का इंडिविजुअल क्वालिटी स्कोर गूगल देता है। ओके 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 ओके। ठीक है जी। तो जब तक आप कैंपेन नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपकी वेबसाइट का ओवरऑल कोई क्वालिटी स्कोर है। उस आप जब कैंपेन बनाएंगे, कैंपेन के अंदर आपने 10 कीवर्ड डाले, हर कीवर्ड का इंडिविजुअल क्वालिटी स्कोर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। हो सकता है एक ही वेबसाइट, ये वेबसाइट तो एक ही है, ठीक है जी, एक ही क्लाइंट है, उसकी एक ही वेबसाइट है, लेकिन इस कीवर्ड पे उसको 10 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है, और इस कीवर्ड पे उसको 5 आउट ऑफ 10 मिला है। ठीक है जी, तो ये वेरी कर सकता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, दानियाल हुसैन, आप सवाल पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। अच्छा सर, मुझे एक्चुअली ये बस एक कमेंट करना था कि अगर हम जैसे अभी पिछला सवाल इनका जो आखिरी आया था, तो आपने कहा था कि इससे कोई तरीकेकार नहीं है कैंपेन रन करने से पहले। मेरे जहन में यही सवाल आ रहा था, लेकिन आपके जवाब को सुन के मुझे ये जहन में आया कि इसका मतलब यह है कि अगर हम अपनी जब कीवर्ड एनालिसिस कर रहे हो, तो उस वक्त हमारे टॉप 10 जो भी कीवर्ड्स आते हैं और जिनको हमने फाइनलाइज करके फिर उसके ऊपर अपनी वेबसाइट को हमने जो है ना वो उसका सारा मटेरियल डिजाइन किया, ब्लॉग्स वगैरह क्रिएट की, सब कुछ किया, तो उसके अंदर फिर हम ये कर लें कि उन कीवर्ड्स के ऊपर, टॉप 10 कीवर्ड्स के ऊपर हम अपना कंपेरेटर का एनालिसिस करें, और हर कीवर्ड के ऊपर जो जो कंपेरेटर नंबर 1 नंबर 2 पे आ रहा है, उसकी यूआई यूएक्स को सामने रखते हुए, लैंडिंग पेज को सामने रखते हुए, अगर हम उन सब चीजों का ख्याल रखते हुए अपने आप को डिजाइन इस तरीके से करें, तो फिर हम पॉसिबल है कि हमें जो है वो क्या कहते हैं पेमेंट, मतलब बिड हमें कम करनी पड़े, यानी कि हम जो है ना जो सीपीसी ऑफर कर रहे हो वो कम हो एज कम्पेयर टू देम, क्योंकि हमने अपना होमवर्क अच्छा किया हुआ होगा। तो क्या ये भी पॉसिबल है कि इससे ऑटोमेटिकली क्वालिटी स्कोर बढ़ने का चांस होगा, तो फिर हमें सीपीसी कम देना पड़ेगा? जी देखिए, कंप्यूटर एनालिसिस तो आपने करना चाहिए, और आपने जो तरीका बताया कि आप टॉप कीवर्ड उठा लें, उस पे जो वेबसाइट रैंक कर रही है उनकी आप कंप्यूटर एनालिसिस कर लें, लेकिन उससे भी ना आपको पता नहीं चलेगा। खैर, क्वालिटी स्कोर इंप्रूव किस तरह करना है, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, वो तो मैं खुद बताऊंगा भी अभी आगे चल के कोर्सेज, इस कोर्स में। जी लेकिन मिसाल के तौर पे मैं वही वही एग्जाम्पल दोबारा देता हूँ। सैम जो है वो $7 कर देता है, ठीक है जी, नंबर 1 पे आ जाता है। अब आप सैम जी की वेबसाइट खोलते हैं, बोलते हैं यार ये तो भाई नंबर 1 पे रैंक कर रहा है, मैं इसी को कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी। अब आपको क्या पता कि यार वो, उसका क्वालिटी स्कोर तो इतना कम था, वो तो पैसे की बेसिस पे रैंक कर रहा था। ठीक है जी, आज उसने पैसे अपने कम करे और वो रैंकिंग उसकी गिर जानी है। लेकिन जो असल असल जिसका क्वालिटी स्कोर बेहतर था, आपने उसको, उसके बजाय सैम को देख लिया। तो ये 100% एक्यूरेट तो नहीं होगा, लेकिन आप बिल्कुल सही। कंप्यूटर एनालिसिस करें, और उससे आपको बहुत सारी आइडियाज और भी मिलेंगे। लेकिन ये सही। कंप्लीट एक्यूरेट नहीं होगा कि उसका क्वालिटी स्कोर किस वजह से इंप्रूव हो रहा है, किस वजह से नहीं हो रहा। ठीक है। यानी ठीक कि है। सर दोनों चीजों को ही मतलब आपको अपने पास जो है ना वो उतना वो गुंजाइश रखनी होगी कि अगर आपको अपना कॉस्ट बढ़ानी पड़े तो वो भी आपके पास होना चाहिए, और अपने आपने क्वालिटी स्कोर को भी लगातार अपने अपडेट करते रहना है कंप्यूटर एनालिसिस करते हुए। कंप्यूटर क्वालिटी स्कोर पे तो आपने काम करना ही करना है ना। देखिए, अगर जी। आप, जितना अच्छा क्वालिटी स्कोर होगा उतना ही आपका ही फायदा है। सही। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। ओएस राजा, आप सवाल पूछ लें। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सवाल ये था कि आपने शुरू में हमें जो फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी उसमें आपने कहा था कि एक पेज पे कम से कम 7 ऐड शो हो सकते हैं। जी, तो सर जो ये जो तरीका है हमने अभी जो पढ़ा है ये शुरू में तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 3 शो हो सकते हैं। तो अब जो ऑर्गेनिक है उनको गूगल कहाँ पे रखेगा, यानी उनको 3 के बाद या अपने तमाम स्पॉन्सर के बाद ही उनको तरजीह देगा? ये भी मैंने उसी क्लास में बताया था। देखें, जैसे टॉप पे 4 ऐड शो हो गए, उसके बाद ये जैसे यहाँ जी। पे आपको नजर आ रहा है, पहला ऐड, दूसरा ऐड, तीसरा ऐड, और ये चौथा ऐड, नॉलेज एकेडमी पे आके एड्स खत्म हो गए। उसके बाद ये ऑर्गेनिक रिजल्ट शो हो गए। पीपल ऑल्सो आस में भी ऑर्गेनिकली सब शो होता है। ये सब वीडियोज जो है वो ऑर्गेनिकली शो हो रही हैं। ठीक है जी। और फिर बॉटम पे जाएंगे, ये सब ऑर्गेनिक है। मैंने पेज पे ज़्यादा रिजल्ट रखे हुए हैं, यूजली 10 रिजल्ट शो होते हैं। उसके बाद एंड में दोबारा 2 से मैक्सिमम 3 ऐड शो हो सकते हैं। यहाँ पे भी देखें 3 ही हो रहे हैं। एक ये है कि ramin.bs.com, और ये limbs.digital, और ओपन यूनिवर्सिटी, 3 ऐड शो हो रहे हैं। तो होता ये है कि 4 टॉप पे शो होते हैं एड्स मैक्सिमम, 3 बॉटम पे होते हैं, और बीच में जो रिजल्ट्स होते हैं वो सारे ऑर्गेनिक होते हैं। यानी वो 4 के बाद गूगल अपना जो है ऑर्गेनिक को ही वो करेगा जी सपोर्ट। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, एक बस चले 2 आखिरी सवाल ले रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
तहा हुसैन, आप सवाल पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये ऐड रैंकिंग होती है, आपने बताया था कि सर्प के ऊपर पहले 3 ऐड शो होते हैं, देन नीचे भी 3 हो जाते हैं या 2 हो जाते हैं। तो अगर एक ही कीवर्ड के ऊपर लेट्स सपोज 10 एडवर्टाइजर्स हैं, तो बाकी एडवर्टाइजर्स के साथ क्या होता है? उनका ऐड कब शो होता है या शो ही नहीं होता? जी बिल्कुल, देखिए मिसाल के तौर पे मैंने बताया ना, एक पेज पे 7 ऐड शो हो सकते हैं, और एक कीवर्ड पे मिसाल के तौर पे 10 या 15 एडवर्टाइजर ऐड रन कर रहे हैं। तो Yes. गूगल उन सब के ऐड रैंक कैलकुलेट करेगा। जिसके ऐड रैंक ज़्यादा होंगे वो फर्स्ट पेज पे शो हो जाएंगे, जो बच जाएंगे वो उनका ऐड पे सेकंड पेज पे शो हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक कीवर्ड पे एक 20 एडवर्टाइजर हैं, ठीक है, 20 के 20 एडवर्टाइजर एक ही कीवर्ड पे ऐड रन कर रहे हैं, लेकिन टॉप पे 7 शो होंगे, फिर सेकंड पेज पे 7 शो होंगे, जो बच जाएंगे फिर वो थर्ड पेज पे चले जाएंगे। तो इस तरह होता है। ओके सर, ओके। ठीक है जी, आखिरी सवाल ले रहा हूँ, सनिया, सनिया शेख, आप सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी आपकी आवाज़ क्लियर है। सर बेसिकली मुझे बस एक ही सवाल पूछना है। जो अभी जितने सवाल पूछे गए हैं, तो आप शुरू से लेके अभी तक 3-4 सवाल में सब में कीवर्ड्स का बहुत है जिक्र। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने क्लाइंट्स के लिए गूगल ऐड रन करना है, जैसे क्लाइंट के लिए गूगल ऐड रन करना है हमने, तो हमारा मेन फोकस सबसे पहले कीवर्ड्स पे होगा। मुझे ये कंफर्म करना था, ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्या? देखें, गूगल में ना मुख्तलिफ कैंपेन्स हैं। यूट्यूब की कैंपेन है, डिस्प्ले की कैंपेन जिसमें आप डिफरेंट वेबसाइट्स और ऐप पे ऐड शो करते हैं, और उसके बाद एक कैंपेन है जो कि गूगल सर्च पे शो करते हैं, यानी कि कीवर्ड बेस्ड। मैंने कोई चीज़ सर्च करी और उसके अगेंस्ट मेरा ऐड शो हो गया। तो जो सर्च कैंपेन है वो तो समझ लें उसका जो मेन मेन चीज़ है वो कीवर्ड्स है, ठीक है जी। लेकिन और ये कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको यूट्यूब की कैंपेन और डिस्प्ले की कैंपेन में भी शो होगा। तो इसीलिए और आपको अगर क्लाइंट्स मिलते भी हैं गूगल एड्स के, तो उसमें आपको, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है कि आपको 90% जो क्लाइंट है ना, वो मिलेंगे जो कि आपको बोलेंगे कि आप सर्च की कैंपेन बनाएं, ठीक है जी, या उनके लिए आपको सर्च की कैंपेन बनानी पड़ेगी। तो इसलिए कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गूगल के हवाले से। ठीक है जी। अच्छा जी, आयशा आरिफ कह रही हैं कि सर आप रिटन क्वेश्चन नहीं लेते। अच्छा जी, अब रिटन में आप लोग चैट में इतने सारे मैसेज कर देते हैं कि सवाल लेना मुश्किल हो जाता है। सादिका हुसैन का सवाल है, सर मेरा गला खराब है, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन सर। फॉर द नंबर ऑफ डेज वी हैव आस्क्ड गूगल टू रन आवर एड्स, हाउ डज आवर एड अपीयर ऑन सर्च एवरी टाइम अगेंस्ट अ सर्टेन कीवर्ड। आपका सवाल ये है कि नंबर ऑफ डेज के लिए आपने ऐड रन करा है, तो आपका ऐड कैसे शो होगा। मैं आपका सवाल सही समझा ही नहीं सही तरह। गुलाम मुस्तफ़ा कह रहे हैं सर ऐड कॉपी का कितना इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अह, सादिका हुसैन कह रही हैं सर डज दी पोजीशन की शफलिंग, जी बिल्कुल शफल हो सकती है, मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, london.edu है, कोलंबिया है, द नॉलेज एकेडमी है। देखते हैं अभी, फिर अभी तो ऐड ही बंद चलेगा, इनकॉग्निटो पे सर्च करके देखते हैं अभी। ठीक है जी, चेंज हो गए। सबसे पहले किसी और का ऐड आ रहा था, अब लिम्स.डिजिटल आ गया, london.edu, ये नॉर्थ वेस्टर्न.edu। ठीक है जी, बहुत डायनेमिक होता है ये, चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे कोई और वेबसाइट आ गई, कोलंबिया नीचे चली गई, तो बिल्कुल डायनेमिक होते हैं ये। नाहिदा सईद का सवाल है एड्स रिजेक्ट होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं, वो एड्स कॉपी के क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, मजीद अभी मैं सवाल नहीं ले रहा। अगर जिनका
चैट में भी सवाल हुआ करें ना, वो हैंड रेस कर लिया करें, और जब मैं उनको बोला करूं कि सवाल पूछें, तो वो चैट पे वही सवाल पेश कर दिया करें उसी वक्त। आप लोग मैसेज इतने करते हैं कि फिर सवाल क्या है और वो आप, तो वो भी निकल जाता है फिर वो। ठीक है जी, चले अभी तो हम आगे चलते हैं। अहमद जमाल कह रहे हैं सर, डज इट चेंज इन सेकंड्स? जी बिल्कुल, सेकंड्स में भी चेंज हो सकता है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर बार चेंज हो। मैंने आपको बताया ना, कोई भी अपना एडवर्टाइजर अपनी मैक्सिमम सीपीसी चेंज करेगा, किसी का क्वालिटी स्कोर चेंज होगा, सारी रैंकिंग चेंज हो जाएगी। तो ये सेकंड क्या, माइक्रो सेकंड में भी हो सकता है होने को तो। अच्छा जी, एक सेकंड में देख लूँ कराची में मगरिब की नमाज का टाइम कितने बजे है। अभी ब्रेक करें या नमाज के वक्त ब्रेक करें? तो समझ नहीं आ रहा, टाइम थोड़ा ऐसा है कि बीच में नमाज आ रही है और मगरिब तो खैर 7:20 पर है, अभी तो क्लास चलते हैं। 7:20 पे फिर ऑफ कर लेंगे। ठीक है जी, अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देख ली? हमने ये देख लिया कि, अगर एक छोटा सा रिकैप कर लें। ठीक है जी, हमने क्या क्या देख लिया? हमने स्टार्ट करा था कि हम सबसे पहले हमने देखा कि गूगल के नेटवर्क्स कौन कौन से हैं, सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें हमने समझ ली। उसके बाद हम आगे चले, हमने सर्च और डिस्प्ले नेटवर्क को समझा। उसके बाद हमने देखा कि गूगल में रैंकिंग किस तरह डिसाइड होती है, किसका ऐड टॉप पे शो होगा, किसका ऐड बॉटम पे शो होगा। ठीक है जी, यानी अब आपके पास कोई क्लाइंट आता है और क्लाइंट बोलता है यार मेरा ऐड टॉप पे शो नहीं हो रहा, तो आपको आपको उसकी साइंस पता है कि क्यों आपका ऐड सेकंड पोजीशन पे शो हो रहा है। ठीक है जी, या तो क्वालिटी स्कोर की वजह से हो रहा होगा, या तो मैक्सिमम सीपीसी की वजह से हो रहा होगा। ठीक है जी, क्वालिटी स्कोर जाके आप अपना गूगल एड्स में चेक कर सकते हैं कि यार ये इस कीवर्ड पे अगर मेरा ऐड टॉप पे शो नहीं हो रहा, तो मेरा क्वालिटी स्कोर क्या है, क्वालिटी स्कोर का डाटा आ रहा है, और आपकी मैक्सिमम सीपीसी क्या है, ये भी गूगल आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है जी, तो दोनों चीज़ों की विजिबिलिटी है, और आपको इसके पीछे की साइंस भी पता चल चुकी है, लॉजिक भी पता चल चुकी है। तो फिर आप अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि यार क्लाइंट का ऐड अगर टॉप पे शो नहीं हो रहा, तो मुझे क्या करने की जरूरत है। ठीक है जी, उसके बाद हमने देखा कि गूगल की वैल्यू प्रोपोजिशन क्या क्या होती हैं, गूगल के ऐड चलाने के फायदे क्या हैं। ठीक है जी, और उसके बाद हमने ये देखा कि गूगल क्वालिटी स्कोर के फैक्टर्स वगैरह भी देखे हमने। उसके बाद हमने एक और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा कि पैसे किस तरह डिडक्ट होते हैं। ठीक है जी, उसके पीछे क्या साइंस है। यानी अगर क्लाइंट के पैसे बहुत ज़्यादा डिडक्ट हो रहे हैं और क्लाइंट बोल रहा है यार मुझे अपनी कॉस्ट कम करनी है, तो आपको ये एटलीस्ट ये पता है अब कि यार जो मेरी सीपीसी है उसके पीछे क्या साइंस है। ठीक है जी, वो किस तरह कैलकुलेट हो रही है, ये आपको पता है। होता क्या है इस, अभी हमारे पता नहीं अच्छा खासा टाइम हो चुका है और अभी तक हम इस फंडामेंटल चीज़ में, उसकी वजह है कि मैं इस इन शुरू के जो 2 3 4 टॉपिक्स होते हैं इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप जैसे मैं तो खैर इस इंडस्ट्री में हूँ पिछले 10 11 12 साल से, और आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि गूगल एड्स की कैंपेन रन करते हैं। ठीक है जी, बहुत लोग मिलेंगे। लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे ना यार ये क्वालिटी स्कोर क्या होता है, वो बोलेंगे यार हमें नहीं पता क्वालिटी स्कोर क्या होता है। ठीक है जी, या आप उनसे पूछेंगे क्वालिटी स्कोर के फैक्टर्स क्या होते हैं, या उनसे आप सवाल पूछेंगे यार मुझे अपना पैसे कम, एवरेज सीपीसी जो है उसको कम करना है, तो मैं कैसे कम करूं, उनको नहीं पता होगा। वो जवाब देंगे भी तो गलत जवाब देंगे। वो क्या है, उनको क्या आता है, सिर्फ उनको आता है सिर्फ और सिर्फ कैंपेन बनाना। ठीक है जी, कैंपेन बना के उसको चला दिया, अगर वो चल गई तो ठीक है। यानी चलने से मतलब है कि अगर उसमें परफॉर्मेंस आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो कैंपेन पॉज कर दो, कोई और दूसरी चीज, कोई दूसरी कैंपेन बना दो, कोई दूसरे कीवर्ड यूज कर लो, कोई यूट्यूब की कैंपेन चला के देख लो, कोई और डिस्प्ले कैंपेन चला के देख लो, अगर वो भी नहीं चली कोई और दूसरी कैंपेन बना दो। ठीक है, यानी कि उनका सिर्फ ये काम होता है कैंपेन बना के उसको ऑन और ऑफ करना। उसकी रीजन क्या है कि उनको पता ही नहीं है कि यार कॉस्ट किस तरह गूगल कैलकुलेट कर रहा है। जब ये पता ही नहीं है तो वो अपनी कॉस्ट कम कैसे करेंगे, या उनको पता ही नहीं है कि गूगल रैंकिंग किस तरह डिसाइड करता है, तो वो अपनी रैंकिंग किस तरह इंप्रूव करेंगे। ठीक है जी, जब उनको क्वालिटी स्कोर का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो फिर वो कैसे अपनी कॉस्ट कम करेंगे या कैसे अपनी रैंकिंग इंप्रूव करेंगे, ना मैक्सिमम सीपीसी का कोई कॉन्सेप्ट पता है। तो मार्केट में बहुत सारे लोग होंगे लेकिन उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, उनको सिर्फ क्या आता होगा
कैंपेन बनानी किस तरह है, बस ये कीवर्ड डालो, ठीक है जी, ऐड बनाओ और कैंपेन चला दो बस। तो मसला क्या आता है, कैंपेन चल तो जाती है लेकिन अगर कैंपेन में रिजल्ट नहीं आए तो फिर वो ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते। तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दूं, ताकि आप लोगों को पता हो कि यार ये जो मैं गूगल एड्स में मेट्रिक्स देखूंगा, इतने सारे, ये सारे जो अभी बाकी चीज़ें भी सब बताऊंगा, लेकिन ये एवरेज सीपीसी देखूंगा, मैक्सिमम क्लिक्स देखूंगा, क्वालिटी स्कोर का ये डाटा आएगा मेरे पास, तो इसको मैंने किस तरह एनालाइज करना है, ठीक है जी, और इससे मैंने इस डाटा से किस तरह फायदा उठाना है और उसके बेसिस पे किस तरह कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है जी। तो ये इसी वजह से आपके मैं यहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए। लगता है थोड़ा सा बोरिंग है ये गूगल एड्स का शुरू में, कि अभी तक हम प्रैक्टिकल पे नहीं गए। हम प्रैक्टिकल पे नहीं गए गूगल एड्स में, अभी तक कैंपेन स्टार्ट नहीं करी है, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। अगर आप किसी तरह किसी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने भी जाते हैं तो उसमें आपसे यही अगर गूगल एड्स की जॉब है तो उसमें आपसे इसी तरह के सवाल होंगे कि आपको कोई सिनेरियो देंगे कि यार ये क्लाइंट है और ये काम है, आप बताएं कि क्या 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 फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इसका एड टॉप पे शो नहीं हो रहा। ठीक है जी, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो जवाब नहीं दे सकेगा, लेकिन जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो इजीली इन सारे सवालों के इंटरव्यू में जवाब भी दे सकता है। तो भले आपने फ्रीलांसिंग करनी हो या जॉब करनी हो या अपना बिजनेस हो, ये फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, जल्दी से थोड़ा सा और रिकैप करते हैं कि व्हेन कैन आई सी रिजल्ट्स। गूगल एड्स में रिजल्ट कब शो होते हैं, गूगल एड्स में ये रियल टाइम पे रिजल्ट्स शो हो रहे होते हैं। जैसे ही आपके एड्स पे शो होना शुरू होंगे, यहाँ पे इंप्रेशन आना शुरू हो जाएंगे। जब कोई आपके ऐड पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे क्लिक्स आना शुरू हो जाएंगे। आपके ऐड पे क्लिक होगा तो कॉस्ट आना शुरू हो जाएगी, आपका CTR, यानी ये रियल टाइम पे डाटा आ रहा होता है। ठीक है जी, यू कैन स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट विद एन आवर, यानी कैंपेन बनाएंगे, कैंपेन जो एड्स रिव्यू होंगे, अप्रूव होंगे और कैंपेन चलना शुरू होगी। जैसे ही इंप्रेशन सर्व होना शुरू होंगे आपके पास आपके गूगल एड अकाउंट में डाटा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, आप तो रियल टाइम पे ये डाटा देख सकते हैं और उसी बेसिस पे आप कैंपेन में चेंजेस कर सकते हैं। हु सूटेड फॉर एडवर्ड्स या गूगल एड्स, ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि जिसके पास ज़्यादा बजट हो। यहाँ पे एक बड़ी मछली बनी हुई है और छोटी मछली बनी हुई है, हालांकि बड़ी मछली मुस्कुरा रही है और छोटी मछली थोड़ी गुस्से में। तस्वीर मुझे ऐसी मिली थी मछली की, या तो चेंज कर दूंगा कभी, लेकिन ये पॉइंट ये है कि बड़ी मछलियों के लिए भी है और छोटी मछलियों के लिए भी है, यानी कि जिनके पास ज़्यादा मार्केटिंग बजट है वो भी गूगल एड्स यूज़ कर सकते हैं और जिनके पास कम मार्केटिंग बजट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने सर शोएब की जो जो वर्कशॉप्स होती हैं उसमें लिया होगा, अगर गए होंगे तो उसमें उन्होंने बताया होगा कि उन्होंने कैंपेन शुरू में कितने से स्टार्ट करी थी। वो क्या बोलते हैं, 200-300 रुपये से भी स्टार्ट कर लो, तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि अगर शुरू में जब मैं बता रहा था कि मैंने $700,000 का बजट हैंडल करा हुआ है, ठीक है मैंने करा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, वो खैर वो मेरे पैसे तो नहीं थे, वो तो कंपनी के पैसे थे, लेकिन अगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो मैं क्या कैंपेन नहीं चला सकता, चला सकता हूँ। ठीक है जी, और ख़ास तौर पे जो क्वालिटी स्कोर का फैक्टर है, आप अपने बड़े से बड़े कंप्यूटर को बीट कर सकते हैं अगर आप अपनी क्वालिटी पे काम करें। ठीक है जी, क्वालिटी पे काम करने के तो पैसे नहीं लग रहे ना, आप अपने लैंडिंग पेज इंप्रूव करें, ठीक है जी, रेलिवेंसी बढ़ाएं, ऐड कॉपीज अच्छी बनाएं, CTR इंप्रूव करें, उस पर तो पैसे नहीं लग रहे, तो आप बड़े से बड़े कंप्यूटर को भी बीट कर सकते हैं। ठीक है जी, दूसरी बात क्या है, गूगल जो है ना वो एक इवन प्लेइंग फील्ड है हर किसी के लिए। उसकी वजह यह है कि आपने खुद देख लिया कि रैंकिंग जो है वो एक फॉर्मूले की बेस पे डिसाइड हो रही है, ऐसा ही है ना। ऐसा हो सकता है कि मैं गूगल को जाके बोलूं, मैं मैं अमेजोन हूँ या मैं कोई बहुत बड़ी, मेरे पास $1 बिलियन का बजट हो और मैं गूगल के जाके बोलूँ इस कीवर्ड पे हमेशा के लिए या एक महीने के लिए मेरा ऐड फर्स्ट पोजीशन पे शो होना चाहिए और पोजीशन मेरी चेंज ही नहीं हो सकती, बस मैं ये बुक कर रहा हूँ पूरे एक महीने के लिए, इस यहाँ पे मेरा ऐड शो होगा। गूगल बोलेगा नहीं, हम ये नहीं कर सकते। ठीक है जी, हमारा एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत अगर आपकी क्वालिटी स्कोर अच्छा है, CPC अच्छी है, तो आप आ जाएं टॉप पे, लेकिन कोई गारंटी नहीं कर सकता। तो बड़े छोटा प्लेयर हो या बड़ा प्लेयर हो, सबके लिए इवन है, एक ही फॉर्मूला है। टारगेटिंग ऑप्शंस भी सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि जो गूगल पे ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा हो उसके पास कम कम ऑप्शंस होंगे, जो कम पैसे खर्च या जो ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा हो उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, जो कम पैसे खर्च कर रहा हो उसके पास कम ऑप्शन होंगे। ठीक है जी, आप टारगेटिंग हो या कोई भी और ऑप्शंस हो, वो सारे के सारे यूज कर सकते हैं। एड्स भी
ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है वो बेहतर एड्स बना सकता है, ठीक है जी, या उसके लिए कोई अलग ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है, हर किसी के एड्स हो, टारगेटिंग हो, रैंकिंग हो, या सीपीसी किस तरह डिडक्ट होगी उसका फॉर्मूला हो, सबके लिए इक्वल है, ठीक है जी, इवन प्लेइंग फील्ड है, यानी सब बराबर है। अच्छा, कुछ सेटिंग्स है, ये खैर हम डिटेल, ये तो खैर मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं, लेकिन हम आगे चल के इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप स्केड्यूल कर सकते हैं, ठीक है जी, आपका ऐड जो है स्पेसिफिक दिन पे स्पेसिफिक टाइम पे चले, ऑटोमेटिकली पॉज हो जाए, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, ठीक है जी। और बेज एडजस्टमेंट का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लोकेशन बेज एडजस्टमेंट, ये चीज़ें बस मैंने ऐसे यहाँ पे डाली हुई, लेकिन इसको आगे चल के हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एड्स किस तरह बनाने, ठीक है जी, उनकी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, एड्स क्यों डिसअप्रूव हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कीवर्ड्स के बारे में कि कीवर्ड्स कहाँ से ढूंढने हैं, ठीक है जी, क्या क्राइटेरिया है, कौन सा कीवर्ड अपनी कैंपेन में यूज़ करें, कौन सा कीवर्ड अपनी कैंपेन में यूज़ ना करें, वो हम देखेंगे, ठीक है जी। और इसके अलावा कुछ और टूल्स भी हैं, कीवर्ड प्लानर है, तो हो सकता है आप लोगों ने अगर एसईओ की क्लास ली हुई है उसमें आपने कीवर्ड प्लानर का टूल देखा होगा, या एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस का एक टूल है, ठीक है जी। गूगल के साथ कुछ एडिशनल फ्री टूल्स भी आते हैं। गूगल एड्स तो एक इटसेल्फ एक टूल है, लेकिन गूगल एड्स के अंदर मजीद और टूल्स हैं, ठीक है जी, यानी कीवर्ड रिसर्च करने के लिए एक टूल है, आपका ऐड शो हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करने के लिए एक टूल है। तो मुख्तलिफ चीज़ों के टूल्स हैं, तो वो भी इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे हमारे जो बेसिक चीज़ें थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम आ रहे हैं कैंपेन सेटिंग में, ठीक है जी। कैंपेन सेटिंग में थोड़ी सी थ्योरी है, और उसके बाद फिर हम गूगल एड्स के अंदर चले जाएंगे और अपनी कैंपेन बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन गूगल एड्स में जाने से पहले हम सबके पास गूगल एड अकाउंट होना चाहिए, ऐसा ही है। अच्छा, अब अकाउंट होना चाहिए, तो उसके लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गूगल एड्स का अकाउंट बनाते किस तरह है, ठीक है जी। उसके लिए मुझे एक अदद ईमेल आईडी चाहिए होगी, जिसपे अगर आप लोग शेयर कर सकें, कोई एक बार अभी नहीं शेयर करेगा, जब मैं बोलूँ तब शेयर करेगा, पहले सुन लें, ठीक है। एक अदद जीमेल की आईडी चाहिए होगी, जिसपे पहले कभी गूगल एड्स अकाउंट ना बनाओ, ताकि मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से बताऊं, ठीक है जी। ईमेल आईडी भी चाहिए होगी और उसका पासवर्ड भी चाहिए होगा, भले आप बाद में पासवर्ड चेंज कर देगा उसका, ठीक है जी। जिसपे कभी पहले गूगल एड्स का अकाउंट ना बना हो, जो ये शेयर करना चाह रहा है वो हैंड रेज कर ले, फिर मैं किसी एक को बोल दूंगा, ठीक है जी। अभी ऐसे शेयर ना करें, ठीक है जी। यानी जिसपे पहले कभी गूगल एड्स का अकाउंट ना बनाओ, यहाँ तक कि अगर किसी ने एसईओ की भी क्लास लेके उसमें गूगल कीवर्ड प्लानर भी अगर खोला है ना, तो वो भी नहीं। ऐसी ईमेल आईडी हो जिसपे गूगल, बस जीमेल हो, उस पे गूगल एड से रिलेटेड कुछ भी ना किया हो, ठीक है जी। काफी लोगों ने हैंड रेज कर लिया, मैं रैंडमली किसी का भी नाम ले लेता हूँ जी। अहमद रजा, अगर आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड शेयर कर सकें। जी, सबको नहीं कर देगा, सिर्फ मुझे करेगा। अच्छा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से बता सकूँ ना, जिसपे ऑलरेडी एक ईमेल जिसपे अकाउंट बना होता है ना, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि उसमें किस तरह अकाउंट बनाते हैं। लेकिन स्क्रैच एक नई ईमेल आईडी इसलिए मांग रहा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल शुरू से प्रोसेस कर दे। अहमद, आप काफ़ी टाइम ले रहे हैं, चले आ गया। चले अहमद, आप छोड़े, जैनब ने ऑलरेडी शेयर करा हुआ है, तो मैं जैनब की ईमेल आईडी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है जी। चले अहमद बुरा नहीं मानेगा, लेकिन आ, मैं जैनब की ईमेल आईडी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है जी। मैं इनकॉग्निटो अकाउंट पे, इनकॉग्निटो मोड पे जाता हूँ। ज़रूरी नहीं इनकॉग्निटो मोड पे जाए, मैं यहाँ पे ऑलरेडी साइन इन हूँ अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से, इसलिए मैं इनकॉग्निटो मोड खोल लिया। अब आपने क्या करना है, आपने, वेबसाइट है ads.google.com, ठीक है जी, ये खोलना है बस। ये मैं इसका लिंक भी आपको दे देता हूँ चैट पे।
ठीक है जी, वेबसाइट मैंने खोली, कौन सी, ads.google.com, और मैंने यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर दिया, बल्कि इसको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं लोग, एक ही है। अच्छा जी, चले मैंने स्टार्ट नाउ पे क्लिक करा। ठीक है जी, और मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल डाल दी। ये कौन है, जैनब इमरान की ईमेल डाल दी, उन्होंने मुझे दी थी। ठीक है जी, मैंने नेक्स्ट करा। मैंने पासवर्ड लिया। ठीक है जी, पासवर्ड यहाँ पे डाला और नेक्स्ट कर दिया। ठीक है जी, आपके, जैनब आपके मोबाइल पे वो आया होगा। ठीक है जी, आप अगर अब 49 प्रेस कर दें, आपके टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन लगी हुई है। जैनब आपने कर दिया, 49 प्रेस करना होगा, आपके मोबाइल फ़ोन पे आएगा। जैनब कह रही है नहीं आया अभी तक, आ जाना चाहिए। पहले दोबारा कर देते हैं, 44 प्रेस कर दें आप। ईमेल में नहीं आया होगा, ये आपके मोबाइल फ़ोन पे आया होगा। ये आपने कर दिया मेरे को। अच्छा जी, ठीक है जी, मैंने क्या करा अभी तक, ads.google.com पे किया। अब ये खैर मुझसे पूछ रहा है, ये तो जीमेल के चीज़ें पूछ रहा है, मैं इसको नोट नाउ कर देता हूँ अभी। ये मुझे चीज़ें नहीं डालनी है, एड्रेस और प्रोफाइल पिक्चर। अच्छा जी, जैनब आप कितने साल की हैं अभी? आपने जब अपनी ईमेल आईडी बनाई थी तो आप, अच्छा अभी 18 साल की नहीं हुई हैं आप। चलें फिर आपकी एज वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, कोई और ईमेल आईडी दे दे अपने। मैं साइन आउट कर लेता हूँ। जब आप जीमेल, गूगल एड्स में ये होता है कि आप अगर 18 साल से कम है तो फिर उसमें एज वेरिफिकेशन और वो चीज़ें मांगता है। तो बेहतर ये है कि आप जीमेल आईडी बनाए ना, तो अपनी उसमें आप एज ज़्यादा डाल दिया करें। चले मैं अब ओएस की ईमेल आईडी ले लेता हूँ, बाकी लोग ना दें, अभी मैं ओएस की दे रहा हूँ। ठीक है जी, वही प्रोसेस दोबारा करते हैं। इन, यहाँ पे जाता हूँ, ads.google मैंने करा। ठीक है जी, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करा, ईमेल आईडी डाली, पासवर्ड डाला, नेक्स्ट कर दिया। ठीक है जी, ओएस आपके पास ओप्पो A18 है, उस पर 12 आया होगा, दबा दें आप। तो ये तो इंग्लिश में करना है मुझे। ठीक है जी, मैं यहाँ पे गूगल एड्स अकाउंट में आ गया, और ये गूगल एड्स अकाउंट आपका बन गया। ठीक है जी, अब ये कह रहा, ये आपका गूगल एड्स अकाउंट बन गया। सिर्फ इतना सिंपल है, सिर्फ ads.google पे जाना है। ठीक है जी, और उसके बाद आपने क्या करना है, एक जीमेल की, एक अदर जीमेल आईडी चाहिए, उससे आपने लॉगिन करना है, अपना ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, नेक्स्ट करना है, गूगल एड अकाउंट आपका बन गया। सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन इन अ फ्यू सिंपल स्टेप। आप अभी आपको कैंपेन बनानी नहीं आती, ऐसा ही है। ये कह रहा है कि बिजनेस इंफॉर्मेशन डालो, एड्स बनाओ, बजट डालो। ठीक है जी, अभी एड्स किस तरह बनाने हैं वो सारी चीज़ नहीं पता। तो ये यहाँ पे क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन के बजाय नीचे लिखा हुआ है नॉट रेडी टू क्रिएट अ कैंपेन, स्किप कैंपेन क्रिएशन।
लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक कर दें। ठीक है जी, मैं कैंपेन क्रिएशन अभी नहीं करना चाह रहा, बस मुझे अकाउंट चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ रहा है कि कंफर्म योर अकाउंट सेटिंग। बिलिंग कंट्री क्या है आपकी, टाइम जोन क्या है, और करेंसी क्या है। ये ये जो चीजें हैं ना, बिलिंग कंट्री, टाइम जोन और करेंसी, ये क्या है। आप जिस कंट्री में होंगे, यानी कि जिस कंट्री का आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे पेमेंट करने के लिए, वो कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है यहाँ पे। ठीक है जी, और कंट्री के स्पेसिफिक आपका पेमेंट मेथड भी चेंज होगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स डालता हूँ। अच्छा, अभी तो खैर शो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे यूनाइटेड स्टेट्स डालूंगा तो आप पेपैल से पे कर सकते हैं, या मुख्तलिफ और ऑप्शंस आ जाएंगे जो कि पाकिस्तान में नहीं होंगे। लेकिन आप जिस कंट्री में हैं उस कंट्री का आप सेलेक्ट करेंगे पे बिलिंग कंट्री। ठीक है जी, अगर आप अपने लिए अकाउंट बना रहे हैं, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है जी, तो और क्लाइंट के लिए आपने अकाउंट बनाना है, तो क्लाइंट जिस कंट्री में है वो कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे। समझ आया आपको। और जो कंट्री सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से उसकी करेंसी भी सेलेक्ट करेंगे। यानी कि अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे दिखा रहा है, पीकेआर में दिखा रहा है ना, ये 19 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, तक 19.5 लाख रुपए। लेकिन ये कितने में, पीकेआर में दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है पीकेआर में, क्योंकि अकाउंट क्रिएशन के वक्त करेंसी जो सिलेक्ट करी थी वो कौन सी थी, पीकेआर थी। ठीक है जी, इसी तरह मैं अगर आपको कोई दूसरा अकाउंट खोलूँ अभी, यहाँ पे देखें एवरेज सीपीसी क्या दिखा रहा है, वहाँ पे पीकेआर लिखा हुआ था, यहाँ पे दिरहम में लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये दूसरा क्लाइंट है, ये दुबई का है, ये दुबई से ऑपरेट करता है, तो इसकी करेंसी किस में आ रही है, दिरहम में आ रही है। तो इसमें जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो यही है कि आपकी जो, देखें, इसमें आप ये समझ लें कि आप जो अकाउंट बनाएंगे ना, आपके अपने अकाउंट में आप क्लाइंट की कैंपेन्स रन नहीं करेंगे। हर क्लाइंट का अपना अकाउंट होगा। वो या तो आप अपने क्लाइंट का आपको एक्सेस देगा, और अगर आपने बनाना है तो आप क्लाइंट जिस कंट्री में है वो बिलिंग कंट्री सेलेक्ट कर लें। क्लाइंट मिसाल के तौर पे यूएस में तो यूएसडी सेलेक्ट कर दें, ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनाडा में तो कैनेडियन डॉलर, ठीक है जी, दुबई में तो दिरहम, सऊदीया में तो रियाल, मतलब क्लाइंट के हिसाब से कर लें। और टाइम जोन भी, टाइम जोन यूजली, टाइम जोन का मकसद ये होता है कि जैसे ये अकाउंट जो है ना, इस अकाउंट में मैं डाटा देखना चाह रहा हूँ आज का। मिसाल के तौर पे आज ये इस पे अभी इतने 149 इंप्रेशन आ गए हैं, 7 क्लिक्स आ गए हैं, ये पाकिस्तान के आज हैं। ठीक है जी, यानी पाकिस्तान में अभी कितने बज रहे हैं, 7:19 बज रहे हैं। लेकिन कैलिफोर्निया में अभी कितने बज रहे होंगे, सुबह के 7:19 हो रहे हैं। यहाँ पे रात के 12 बजेंगे, दिन चेंज हो जाएगा, 27 तारीख आ जाएगी। ठीक है जी, लेकिन कैलिफोर्निया में उस वक्त दोपहर 26 तारीख के ही दोपहर के 12 बजेंगे। तो आप जिस हिसाब से डेट मतलब पाकिस्तान में आप रात 12 बजे के बाद 27 का डाटा देख रहे होंगे, और गूगल इसी हिसाब से चलेगा, क्योंकि ये अकाउंट की जो टाइम जोन है वो पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ हुआ है। लेकिन अगर आपने कैलिफोर्निया सेलेक्ट कर लिया टाइम जोन, और पाकिस्तान में कैंपेन रन कर रहे हैं, तो क्या होगा, जब दोपहर के 12 बजेंगे तो फिर डेट चेंज हो रही होगी। समझ आया आप लोगों को पॉइंट। तो इसमें आइडियल ये होता है कि आप, जैसे आपका अपना बिजनेस है, मेरा अपना बिजनेस है, मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ आसान तरीके से। मेरा अपना बिजनेस है, और मैं अभी नमाज की ब्रेक करते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, मेरा अपना बिजनेस है और मैं अपना बिजनेस पाकिस्तान में करता हूँ। मिसाल के तौर पे शोएब साहब हैं, ठीक है जी, वो एलिसेंट्स की कैंपेन रन करना चाहते हैं, और वो कहाँ कर रहे हैं, पाकिस्तान में बेच रहे हैं अभी वो। ठीक है जी, अभी मैं उसकी बातें नहीं कर रहा कि टैक्स कटता है और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कार्ड के जो मसले हैं वो उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा हूँ और पाकिस्तान में ऐड रन कर रहा हूँ, तो मैं बिलिंग कंट्री भी पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा। ठीक है जी, टाइम जोन भी पाकिस्तान का सिलेक्ट करूंगा, और करेंसी भी पीकेआर सेलेक्ट कर लूंगा, नंबर 1। ठीक है जी, लेकिन मेरे पास एक क्लाइंट आता है जो यूएस का है,
ठीक है जी। उसके लिए उसके लिए एक अलग अकाउंट बनेगा। आप अपने अकाउंट पे उसकी कैंपेन रन नहीं करेंगे, ठीक है। आपने अपने अकाउंट में तो अपना क्रेडिट कार्ड डाला हुआ है ना, क्लाइंट के लिए आप अपने क्रेडिट कार्ड पे तो कैंपेन रन नहीं करेंगे, उसके क्रेडिट कार्ड पे कैंपेन रन होगी। तो आप उसके लिए अलग अकाउंट बनाएंगे। अब वो यूएस का क्लाइंट है, ठीक है जी, तो उसकी बिलिंग कंट्री यूएस हो जाएगी, उसका टाइम जोन भी यूएस का हो जाएगा, और करेंसी उसकी यूएसडी हो जाएगी। ठीक है जी, सिंपल लफ्जों में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसमें जो चीज़ ध्यान रखने की है वो ये है कि ये चेंज नहीं हो सकता। एक दफ़ा आपने सिलेक्ट कर लिया तो फिर ये चेंज नहीं होगा। यानी आप खुद तो चेंज नहीं कर सकते, फिर गूगल सपोर्ट पे आप जाएं और उनसे बात करें। अगर उन्होंने चेंज कर दिया तो ठीक है, नहीं चेंज करा तो फिर ये चेंज नहीं हो सकता, फिर आप या तो दूसरा अकाउंट बना लें। ठीक है जी, प्रोसेस वही होगा। ads.google की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे अपनी एक जीमेल आईडी डालें और बस अकाउंट बन जाएगा। ठीक है जी। किसके अकाउंट से मैंने बनाया था ये? ओएस बिन जावेद। ओएस बिन जावेद में कंटिन्यू कर दूं? आपको कोई मसला तो नहीं है? ठीक है जी, मैंने कंटिन्यू कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये आ रही है, ये तो आपने कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, इस अकाउंट में क्योंकि नया अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पे आपको एक ऑफर भी मिल रही है। वो ऑफर क्या है कि अगर आप $400 खर्च करेंगे तो गूगल अपनी तरफ से आपको $400 देगा। लेकिन उसके लिए क्या है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट ये होती है कि पहले आप $400 खर्च करेंगे तो गूगल आपको फिर मजीद $400 अपनी तरफ से देगा कि आप उसके भी एडवर्टाइजिंग, $400 कैश नहीं देगा, $400 आपके अकाउंट में डाल देगा, आप उसकी कैंपेन रन कर सकते हैं। जी मुझे पता है नमाज का टाइम हो गया है, मैं बस ये बात कंप्लीट करके ब्रेक कर रहा हूँ। अच्छा जी, अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे ये मुझे बोल रहा है कि पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट करो। ठीक है जी, यानी कि अगर आपका अपना बिजनेस है, ठीक है जी, तो आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करें। अगर आप बोले नहीं बिजनेस नहीं है, मैं तो इंडिविजुअल खुद कर रहा हूँ, तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करें, अपनी डिटेल्स डालें यहाँ पे। ठीक है जी, और पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट करें और यहाँ पे फिर आपने पेमेंट मेथड डालना है। ठीक है जी। अच्छा, अभी तो मुझे वैसे ये आगे जाने नहीं दे रहा पेमेंट मेथड डाले बगैर। कभी कभी होता है कि पेमेंट मेथड नहीं मांगता है और कभी कभी होता है कि पेमेंट मेथड के बगैर जाने नहीं देता। अभी इत्तेफाक ये है कि वो पेमेंट मेथड के बगैर आगे जाने नहीं दे रहा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मुझे पेमेंट मेथड डालना पड़ेगा, यानी कि खैर अभी तो नहीं डाल रहे, यानी कि कोई कार्ड डालना पड़ेगा आपने। जिस भी बैंक का कार्ड हो आपके पास, आप वो चेक कर लें कि वो कार्ड गूगल के लिए चल रहा है नहीं चल रहा। क्रेडिट कार्ड होगा तो चल जाएगा, डेबिट कार्ड में कुछ बैंक का चलता है, कुछ बैंक का नहीं चलता। ठीक है जी। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे कर दें कि आपको पर्सनलाइज गाइडेंस गाइडेंस चाहिए गूगल एड एक्सपर्ट से, आप इसको यस कर दें। ठीक है जी, अपना नंबर डाल दें। यानी उसमें ये है कि गूगल रैप जो है वो आपको कॉल करके हेल्प कर सकते हैं। सादा पे जी बिल्कुल चलता है, सादा पे आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको भी यस करते हैं और इसको सबमिट कर दें। अभी मैं सबमिट करूँगा तो होगा नहीं, उसकी रीज़न ये है कि मैंने पेमेंट प्रोफाइल नहीं करी हुई। हाँ, ये पेमेंट प्रोफाइल मांग रहा है। ठीक है जी, फैसल बैंक भी चल जाता है, फैसल बैंक का एक आता है वर्चुअल कार्ड, वो तो चल जाता है। अच्छा, अब मुझे खैर सिर्फ एक चीज़ बतानी थी लेकिन अभी बता नहीं सकता हूँ। वो ये है कि ये यहाँ पे क्योंकि मैं आगे नहीं जा सकता, पेमेंट प्रोफाइल डालनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, यानी कि मुझे नहीं डालनी पड़ेगी, ओएस को अपना कार्ड वगैरह डालना पड़ेगा तभी आगे जा सकते हैं, वरना वो आगे नहीं जा सकते। होता क्या है, बस एक चीज़ होती है कि गूगल एड्स के दो तरह के अकाउंट होते हैं। ठीक है जी, एक होता है एक्सप्रेस अकाउंट, ठीक है जी, और एक होता है एक्सपर्ट अकाउंट। ठीक है जी, एक होता है एक्सप्रेस और दूसरा होता है एक्सपर्ट। मैं चैट पे भी लिख देता हूँ। यूजली जब आप नया अकाउंट बनाते हैं ना, वो एक्सप्रेस अकाउंट बनता है। यहाँ पे वो ऑप्शन शो नहीं कर रहा, वो पेमेंट प्रोफाइल वगैरह सबमिट करूंगा तो फिर ऑप्शन शो हो जाएगा मेरे पास।
एक्सप्रेस अकाउंट क्या होता है, यानी ये वो उन लोगों के लिए होता है कि जिनको गूगल एड्स की इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है जी। वो बस उसमें बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, आप एक दो चीज़ें करें और कैंपेन बन जाती है उसमें ना। आप एनालिटिक्स इतना स्ट्रांग होता है उसका, यानी कि बहुत ज़्यादा डाटा भी नहीं आता, कैंपेन बनाने के भी बहुत कम ऑप्शन होते हैं, ठीक है जी। और दूसरा होता है एक्सपर्ट अकाउंट, यानी कि जिसको गूगल एड्स की पूरी नॉलेज हो वो, और उसके अंदर सारे ऑप्शंस होते हैं और सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। तो आपने एक्सपर्ट मोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अभी तक तो खैर उसने मुझसे पूछा ही नहीं, वैसे ये जो अकाउंट बना है वो एक्सप्रेस बना है। कॉस्ट उससे कोई फर्क नहीं करता, कॉस्ट दोनों की सेम होती है। लेकिन जब आप पेमेंट मेथड डालूंगा ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन आएगा स्विच टू एक्सपर्ट मोड, ठीक है जी। यूजली यहीं पे लिखा होता है, ये जो नीड हेल्प लिखा है ना, यहाँ पे लिखा होगा स्विच टू एक्सपर्ट मोड। तो आपने बस उस पर क्लिक करना है, स्विच टू एक्सपर्ट मोड, और आपका अकाउंट रेडी है, ठीक है जी। तो अकाउंट इस तरह बनता है गूगल एड्स का, बहुत सिंपल है। बस आपने एक अदर जीमेल आईडी चाहिए होती है, उससे आप कभी कभी अकाउंट बनाते हैं ना, तो ये पेमेंट मेथड नहीं मांगता, या तो हम किसी और दिन चेक भी कर लेंगे किसी और की ईमेल आईडी से। हो सकता है अगर पेमेंट मेथड ना मांगे तो मैं आपको भी दिखा भी दूंगा कि वो स्विच टू एक्सपर्ट मोड कहाँ पे आ रहा था। वैसे यूजली यहीं पे लिखा होता है, जैसे यहाँ पे नीड हेल्प है ना, यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है जी। तो ये है गूगल एड्स अकाउंट बनाने का तरीका। अब हम ब्रेक करते हैं, ठीक है जी। 15 मिनट की ब्रेक है, नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ के फिर आप वापस आते हैं। चलिए, ओएस में आप पे साइन आउट कर रहा हूँ यहाँ से। ये मैंने आपका साइन आउट कर दिया। अच्छा जी, एक सवाल का जवाब दे देता हूँ, उसके बाद फिर नमाज ब्रेक करते हैं। देखिए, उमर कुरैशी ने सवाल पूछा, इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड वी वांट टू रन एड्स इन यूएस, टिल डू वी हैव टू सिलेक्ट पाकिस्तान एज बिलिंग कंट्री। देखिए, अगर आपके पास आप पाकिस्तान में हैं और अपने एड्स आप यूएस में चलाना चाहते हैं, बहुत वैलिड सवाल है। अगर आपके पास यूएस का कार्ड है, यानी कि कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपके वहाँ पे बैंक अकाउंट है, ठीक है जी, और वहाँ पे आपका कोई बिजनेस है भी जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है जी, तो फिर तो आप बिलिंग कंट्री यूएस सेलेक्ट कर लें, ठीक है जी। और पेमेंट मेथड में भी या करेंसी में भी यूएसडी सेलेक्ट कर लें, तो मसला कुछ भी नहीं होगा, भले आप पाकिस्तान से ऐड चलाएं या कहीं से भी ऐड चलाएं। लेकिन अगर यूएस का आपके पास कोई कार्ड नहीं है, यूएस का कोई बैंक का कार्ड नहीं है, ठीक है जी, और यूएस में कोई आपके पास आपकी जो कंपनी है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन है कोई, यानी कंपनी है, और आपके पास कोई वेरिफिकेशन भी नहीं है कि यूएस में आपकी कोई कंपनी है, कुछ के कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो फिर तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करें। उसकी वजह यह है कि एक दफ़ा जब अकाउंट बनाते हैं ना, तो गूगल वेरिफिकेशन भी करता है, खासतौर पे जब ऑर्गेनाइजेशन आप सेलेक्ट करते हैं, किसी कंपनी के लिए बना रहे हैं आप अकाउंट, या कंपनी के लिए कैंपेन चला रहे हैं, तो गूगल आपसे बोलता है वेरीफाई करें कि आप ये कंपनी एग्जिस्ट भी करती है नहीं करती, उसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन। अब आपने करंस बिलिंग कंट्री यूएस सेलेक्ट करा हुआ है, ठीक है जी, कार्ड आपके पास पाकिस्तानी है, कंपनी आपकी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, तो वो अकाउंट बाद में मसला करेगा। अगर आपके पास कोई वेरिफिकेशन की चीज़ें हैं कि यूएस में आपके पास कार्ड है, कंपनी है, तो भले पाकिस्तान से हो, आप यूएस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। चले जी, नमाज ब्रेक करते हैं 15 मिनट की, उसके बाद वापस आते हैं।
जी सब लोग वापस आ गए। जी स्टार्ट करते हैं हम लोग अब। अच्छा, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा कैंपेन सेटिंग। कैंपेन सेटिंग क्या होता है बेसिकली? कैंपेन सेटिंग ये होता है कि जब आप पहली कैंपेन बनाना शुरू करेंगे गूगल एड्स अकाउंट में, तो पहली चीज़ जो करनी होगी वो आपको करनी होगी कैंपेन सेटिंग। कैंपेन सेटिंग के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस आएंगे, लोकेशन टारगेटिंग, लैंग्वेज टारगेटिंग, ऑडियंसेस, ठीक है जी, मुख्तलिफ कई सारे ऑप्शंस आएंगे। जैसे कुछ लोगों के सवाल भी हैं, चलें फिर सवाल ले लेते हैं। सवाल लेंगे तो फिर टॉपिक इंश्योर कल ही हो पाएगा मेरे ख्याल से। चलें फिर सवाल ले लेते हैं। वर्दा कवल आप सवाल पूछें। सलामकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, इसमें ये जिस तरह से एक आईडी से जो हमने ये अभी ऐड अकाउंट बनाया है, तो हम एक आईडी से मल्टीपल ऐड अकाउंट बना सकते हैं या एक से सिर्फ एक ही ऐड अकाउंट बनता है? जी मल्टीपल ऐड अकाउंट बना सकते हैं। देखें, अगर मैं आप मेरी ईमेल आईडी है ना, ये sayyid@gmail.com, इस पर आप देखें कितने अकाउंट बने हुए हैं। अकाउंट बने हुए हैं, कुछ अकाउंट का एक्सेस मिला हुआ है, ठीक है जी, तो आप मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं। इसमें कोई नंबर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? और जो हम मल्टीपल अकाउंट जो बनाने की जो हमें जरूरत पड़ती है वो किस वजह से पड़ती है? देखिए, अब मैं आपको, चले मैं इसको समझा ही देता हूँ पूरा प्रोसेस। देखिए, मैंने अभी जैसे बताया ना, आप मैं मैंने ना, ये जितने भी अकाउंट्स हैं इसमें मेरा कोई अकाउंट नहीं है, सिर्फ एक अकाउंट है। ये डेमो अकाउंट नज़र आ रहा है आपको? ये अकाउंट मैंने बनाया हुआ है क्योंकि मेरा अपना कोई बिजनेस नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है जी। और तो मैंने अपना कोई अकाउंट नहीं बनाया। अब ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, कुरान होस्ट या दूसरे और नज़र आ रहे हैं, लग्जरी एंड मोर, स्विफ्ट स्टिच, एम्बर होम्स, वीआर, ठीक है जी, मुख्तलिफ ये अकाउंट नज़र आ रहे हैं। ये क्या है? ये क्लाइंट के अकाउंट है। फाइनली हमने माइक ऑफ रखे, क्लाइंट के अकाउंट है। अब होता है क्या है, क्लाइंट जब मेरे पास आता है तो उसके पास ऑलरेडी अकाउंट, दो दो हो सकते हैं सिचुएशन। या तो क्लाइंट के पास ऑलरेडी अपना अकाउंट होगा, ठीक है जी, और क्लाइंट आपको एक्सेस दे देगा अपने अकाउंट का। वो कैसे देगा? वो यहाँ पे जाएगा टूल्स, क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट टूल्स एंड सेटिंग में जाएगा, एक्सेस एंड सिक्योरिटी में जाएगा, ठीक है जी। लोड हो जाए, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे वर्दा, आप जो मेरा अपना बिजनेस है, ठीक है जी, ये मेरा गूगल एड्स अकाउंट है, और वर्दा को मैं एज अ फ्रीलांस हायर करता हूँ, और अब मैं वर्दा को अपने अकाउंट का एक्सेस दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो मैं क्या करूँगा, बस यहाँ पे ये टूल्स एंड एक्सेस में गया, सॉरी, एक्सेस एंड सिक्योरिटी में गया, यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, प्लस के साइन पे क्लिक करा, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे वर्दा@gmail.com ये उनकी ईमेल आईडी है, मैंने ये डाला, ठीक है जी। मैंने बता दिया कि कब एक्सपायर हो उनका एक्सेस, मैंने बोल दिया नहीं हो, जब मैं खुद कोई एक्सपायरी डेट नहीं है इनके एक्सेस की। अच्छा, अब मुख्तलिफ किस्म के एक्सेस होते हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा। ईमेल ओनली, बिलिंग, चले अभी बता देता हूँ। ईमेल ओनली का मतलब है कि अकाउंट से रिलेटेड कोई ईमेल होगी तो सिर्फ वो उनके पास जाएगी। बिलिंग का मतलब है कि सिर्फ बिलिंग से रिलेटेड वो चीज़ें देख सकती हैं, ठीक है जी। बल्कि बिलिंग में, हाँ, बिलिंग से रिलेटेड सिर्फ बिलिंग की इन्फॉर्मेशन देख सकती है। रीड ओनली का मतलब है कि अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं कर सकती, सिर्फ देख सकती हैं। स्टैंडर्ड का मतलब है कि कैंपेन वगैरह बना सकती हैं, चेंजेस कर सकती हैं, लेकिन किसी और यूज़र को इस अकाउंट में ऐड नहीं कर सकती या रिमूव नहीं कर सकती। एडमिन का मतलब है कंप्लीट एक्सेस होगा पूरे अकाउंट का, किसी को भी ऐड करें, रिमूव करें, कैंपेन बनाएं, डिलीट करें, जो भी करना है कर सकते हैं अकाउंट में। तो ये, और मैं सेंड इनविटेशन कर दूंगा। सेंड इनविटेशन करूंगा तो जो ईमेल आईडी डाली होगी उस पर उनके पास ईमेल आएगी, वहाँ पे वो एक्सेप्ट का बटन होगा ईमेल में, वो एक्सेप्ट करेंगी तो अकाउंट का एक्सेस उनके पास आ जाएगा, और उनके पास इसी तरह ईमेल पे, सॉरी, उनके अकाउंट में इस तरह शो हो रहा होगा। जब वो ads.google.com खोलेंगी तो अकाउंट आ जाएगा और मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे। जैसे कि मैं अभी खोल के दिखाता हूँ आपको। अगर मैं, सॉरी, मैं ads.google.com खोलूँ तो मेरे पास मेरी ईमेल आईडी पे मल्टीपल अकाउंट के एक्सेस हैं। तो जब मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये बोलता है कौन से गूगल ऐड अकाउंट में आपने जाना है, ठीक है जी। तो इस तरह होता है। तो यूजली जब आप क्लाइंट के लिए काम करें तो आप अपने अकाउंट में नहीं करते काम, बल्कि क्लाइंट को बोलते हैं कि आप अपने अकाउंट का एक्सेस दो, ठीक है जी। यूजली स्टैंडर्ड एक्सेस मिलता है आपको।
अगर आपको कोई और काम है उसमें एडमिन बनना है आपने तो एडमिन बन जाए, लेकिन क्लाइंट के लिए बेहतर है आप स्टैंडर्ड एक्सेस ले लें। आपने कैंपेन बनानी है और या उसमें चेंजेस करनी है तो वो स्टैंडर्ड एक्सेस में हो जाता है। एक तो ये है। दूसरा है कि क्लाइंट बोले नहीं यार मेरे पास तो अकाउंट ही नहीं है, आप मेरा अकाउंट बनाओ। ठीक है जी। तो आप क्लाइंट के बिहाफ पे अकाउंट बनाएंगे, उसी की ईमेल आईडी लें और जिस तरह अभी मैंने प्रोसेस बताया है उसी तरह आप उसका अकाउंट का एक्सेस बनाएं और क्लाइंट को एडमिन बना दें। क्लाइंट का जो ओनर होगा उसको एडमिन बना दें, अपने आप को भी एडमिन बनाएं या स्टैंडर्ड एक्सेस दे दें अपनी पर्सनल ईमेल आईडी पर। तो इस तरह होता है। क्लियर है? जी सर, मतलब इसमें मतलब इस चीज की तो हमारे पास कोई, ये तो हमारे पास एक्सेस मिले हुए हैं, वो तो एक्सेस तो हमें मल्टीपल भी मिल सकते हैं, लेकिन एक इसके ऊपर हम एक से ज्यादा अपने भी अकाउंट बना सकते हैं ना? जी बना सकते हैं। यहाँ पे देखें ऑप्शन भी आ रहा है न्यू गूगल एड अकाउंट। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं यहीं से एक नया अकाउंट भी बना सकता हूँ, अपनी ईमेल आईडी पे मल्टीपल गूगल एड्स अकाउंट बना सकता हूँ। ठीक है, ओके सर, जज़ाक। ठीक है जी। अच्छा जी, सनिया शेख आप सवाल पूछ लें। जी सनिया शेख आपका सवाल है कोई? लिमिट मेरे ख्याल से तो कोई नहीं है, अगर होगी भी तो बहुत ज़्यादा होगी। आज तक मेरी तो कभी कोई लिमिट रीच नहीं हुई। अच्छा जी, सनिया शेख नहीं है। सातिका हुसैन आप सवाल पूछ लें। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो कार्ड की डिटेल्स हम एक अकाउंट पे डालते हैं, इज इट पॉसिबल दैट दैट कार्ड कैन गो ऑन टू अनदर अकाउंट या फिर सेपरेटली जी अकाउंट? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। एक कार्ड को आप मल्टीपल अकाउंट में यूज़ कर सकते हैं। दानियाल सर हुसैन आप सवाल पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज़। वालेकुम सलाम। आ, सर बस आपने अभी जो ये बताया ना कि जो दो ऑप्शन आ रही थी कि पहली वाली ऑप्शन थी ऐड न्यू अकाउंट, वो अपनी एग्जिस्टिंग ईमेल एड्रेस के ऊपर आप एक नया ऐड अकाउंट बना लेंगे, तो इनकी कोई लिमिट होती है गूगल एड्स के अंदर कि जी आप इससे ज्यादा एक ईमेल एड्रेस के ऊपर अकाउंट नहीं बना सकते? अ, मेरे ख्याल से तो कोई लिमिट नहीं है। अगर है तो मुझे इसका मालूम नहीं है, लेकिन अगर है लिमिट है भी तो बहुत ज़्यादा होंगे अकाउंट। ठीक है, ठीक। और सर दूसरा ये कि जो दूसरा स्विच वाला ऑप्शन दिया होता है उसी के नीचे, उससे हम जो है अगर चाहें तो अगर क्लाइंट का हमने अगर सेपरेट अकाउंट बनाया हुआ है तो वहां से लॉग इन कर सकते हैं ना, इनके जी अपने वो से भी लॉग कर। आउट हो जाएंगे और स्विच करके दूसरे ईमेल हाँ एड्रेस मतलब पे लॉग इन हो उसमें जाएंगे। जी बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें मसला ये है कि आपको लॉग इन लॉग आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे है कि आपने एक ही ईमेल आईडी पे सारे एक्सेस ले लिए तो आप एक ही ईमेल आईडी से सारे अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन करना अच्छा, चाहें तो यानी कि आप कह रहे हैं कि मतलब जिसने ऑलरेडी अपना जो गूगल एड अकाउंट जो क्लाइंट का है, उस गूगल एड अकाउंट को अपने ईमेल एड्रेस को इनविटेशन भेज के और हम उसी ईमेल एड्रेस से लॉग इन कर लें जी बिल्कुल ऐसे ही। एक्सेस करके। ठीक है, थैंक यू जी थैंक यू। उमैर अहमद आप सवाल पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये गूगल के जो मल्टीपल अकाउंट बनाते हैं अगर हम अपने अपने लिए, और अब तमाम अकाउंट के अंदर डिफरेंट कार्ड यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा बेहतर ये रहेगा या एक कार्ड करें उस पर? देखिए बेहतर तो ये है कि हर अकाउंट जैसे हर वेबसाइट के लिए अलग अकाउंट हो अलग कार्ड हो। ठीक है जी। लेकिन जहाँ तक कार्ड की बात है ना, अगर आपके ही बिजनेस हैं सारे और आप सबको खुद ही रन करते हैं तो अगर आप एक कार्ड भी यूज़ कर लें तो कोई मसले की बात नहीं है। सर एक और चीज़ ये थी, लेट्स सपोज अभी मैं कराची के अंदर हूँ, ठीक है, कुछ टाइम बाद मेरा है प्रोग्राम दुबई जाने का, तो अगर मैं दुबई के सेकंड अकाउंट से करता हूँ तो वहाँ दुबई कार्ड में डालता हूँ, तो ये इशू तो नहीं है कि एक कार्ड पाकिस्तान का एक कार्ड दुबई का है? नहीं कोई इशू नहीं है। बस ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा जी, किसी अब्दुलरहमान इस्माइल ने बता भी दिया, उन्होंने गूगल पे सर्च करा यू कैन यूज द सेम ईमेल एड्रेस फॉर अप टू 20 गूगल एड्स अकाउंट, यानी 20 एक ईमेल आईडी पे 20 अकाउंट बना सकते हैं आप। ठीक है जी, अच्छा हुआ आपने बता दिया, मुझे भी नहीं पता था इसका। मोहम्मद उमैर आप सवाल पूछ लें। अलैक्म सर। वालेकुम सलाम। ये आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं सर मुझे स्क्रीन शेयर करना है। सॉरी। स्क्रीन शेयर करना है, स्क्रीन। आप वैसे ही सवाल पूछ लें। सर ये जो इसमें इंडिविजुअल सेटिंग है ना, एड मैनेजर में, एड अकाउंट में, वो बाय डिफॉल्ट सेट हुआ है। मेरे गूगल अकाउंट पे मेरे मदर का डेबिट कार्ड लगा होता है, वो नाम उसने इंडिविजुअली सेट मुझे कर आपका दिया। सवाल, आपकी आवाज़ भी इतनी क्लियर नहीं आ रही, आपके सवाल समझ नहीं आ रहा। सर मैं टेक्स्ट डालूँ? मैं उनको रबिया अशफाक आप सवाल पूछ लें।
जी रबी अशफाक, आपका कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने जो है ना एक जीमेल अकाउंट बनाया था क्लाइंट के लिए ना, तो वो ना मेरा सस्पेंड हो गया। अब मुझे उसका ना समझ नहीं आ रहा कि उसका इशू क्या हुआ है। मैंने मर्चेंट सेंटर से उसको कनेक्ट किया था शॉपिंग एड्स के लिए, तो वो उसके बाद आई थिंक कोई पॉलिसी वॉल्यूट हुई, तो वो तब से सस्पेंड है। तो अब मैं उसका क्या करूँ? अच्छा, ये चले हम ये अलग एक टॉपिक है आगे कि अकाउंट सस्पेंड हम्म। हो जाए तो सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसका जवाब मैं अभी नहीं दे रहा। फिर वो आगे बिल्कुल चल न्यू के। अकाउंट है वो। जी वे जी मैं समझ गया। या तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे सवाल पूछ लीजिए, मैं उस पर जवाब इंशाल्लाह दे दूंगा अभी। वो क्योंकि मैंने क्लास में ये ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस करने के अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो क्या करना होता है। अभी मैं इसका जवाब, ठीक है। टाइम भी चलिए शॉर्ट, ठीक है। ठीक है। 4 मिनट ही रह गए। तनवीर अहमद, आप सवाल ठीक पूछें। है। अनीस कह रहे हैं अनाउंसमेंट की आती है, मैं खुद भूल गया वालेकुम सर। अनाउंसमेंट। जी तनवीर पूछें आप सवाल। जी सर, मेरा सवाल ये था कि मैं चाहता हूँ कि अपना अकाउंट जो है गूगल एड का वो पाकिस्तान से ही बनाऊं, पाकिस्तान से सेटिंग हो, कार्ड भी पाकिस्तान का हो, लेकिन एड में रन करना चाह रहा हूँ यूएई। तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा सर? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पाकिस्तान से बैठ के दुनिया में कहीं भी ऐड चला लें, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, अगर मेरी कंपनी यूएई में है और उसके लिए मैं रन कर रहा हूँ एड्स पाकिस्तान के अकाउंट से, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें ठीक है सर, क्योंकि इससे फिर कास्ट कम आ जाती है ना, वो फिर बेनिफिट होता है। नहीं है, ऐसा नहीं है। अब ये गलत फहमी है कि कॉस्ट कम आ जाती है। क्योंकि इत्तेफाक इस तरह हुआ था सर कि मैं एक कंपनी के लिए काम करता हूँ जिसकी हेड ऑफिस यूरोप में है। तो वहां से जब हमने एक बनाया था अकाउंट, तो उसकी यूरो करेंसी सिलेक्ट हो गई थी, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही थी। फिर बाद में हमने यूएई का अकाउंट बनाया तो उससे सेम कीवर्ड्स पे कॉस्ट बहुत कम आ रही थी। इसलिए मैं कह रहा था कि इस तरह शायद हो सकता है। वैसे लॉजिकली पॉसिबल नहीं है ये। वो तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बता दिया। ऐसा नहीं होता कि अकाउंट अगर आपने यूएई से बनाया है तो वही मतलब मैं ये बोलूँ कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के कीवर्ड पे ऐड चलाना है दुबई के अंदर, और दुबई से अकाउंट बना के चलाऊं तो ज़्यादा पैसे होंगे, और अमेरिका से अकाउंट बनाऊं तो और ज़्यादा पैसे होंगे, और पाकिस्तान से बनाऊं तो और कम होंगे, और अफगानिस्तान से बना दूं तो और कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको सही। बताया फॉर्मूला क्या होता है। जी। जी, फॉर्मूला, फार्मूला वो देखा हाँ, था सर, बिल्कुल। उस फॉर्मूले में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है कि अकाउंट कहाँ से बना है आपका। अकाउंट पाकिस्तान से बना है तो ये इत्तेफाक हो सकता है आप कुछ होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आप अकाउंट कहीं और से बनाएंगे तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। राइट सर, नोटेड। थैंक यू सर। ठीक है जी। चले, सवाल तो और भी काफ़ी सारे हैं लेकिन सारे सवाल तो मैं नहीं ले सकूंगा। ठीक है जी। मोहम्मद जावेद इकबाल का सवाल है, गूगल को हमेशा डॉलर में पे करने के। जी, अगर पाकिस्तान से कर रहे हैं तो वो पेमेंट जो है गूगल को डॉलर में जाएगी, तो वो बैंक जो है वो कन्वर्जन रेट लगाएगा। हमजा, आप सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये अगर हम लोग अपनी ईमेल पर बनाएंगे या ये क्लाइंट की ईमेल पर बनाएंगे? क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो क्लाइंट की ईमेल पे बनाएं और अपनी ईमेल पे और एक्सेस ले। और अकाउंट भी क्लाइंट का डालेंगे बैंक अकाउंट? देखिए, बेहतर यही होता है। मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस ये बता रहा हूँ कि क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं ना, तो क्लाइंट की ईमेल आईडी हो, उस पर आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी पे एक्सेस लेना चाहें तो ले लें, और कार्ड भी जी क्लाइंट। सर। देखिए, अगर आप जी क्लाइंट के सर। लिए काम कर रहे हैं और आपने बोला यार क्लाइंट जो है ना बड़ा अच्छा क्लाइंट है, मैं अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करके उसके लिए चला देता हूँ और क्लाइंट मुझे बाद में जी। पैसे दे देगा। जी। ठीक है जी। आपने अपना जी। क्रेडिट कार्ड यूज़ करा और गूगल के पास आपने एडवर्टाइजिंग कर दी, मिसाल के तौर पे 2 लाख रुपए की एडवर्टाइजिंग कर दी, तो वो पैसे तो जी। गूगल के पास चले गए, अब वो वापस नहीं आ सकते। ठीक है, क्लाइंट जी। ने आपको बोल दिया अल्लाह हाफिज, अब मैं आपको पैसे नहीं दे रहा। क्लाइंट दुबई में बैठा हुआ है, जी। आप पाकिस्तान में, आप बताएं क्या करेंगे आप? सही। सही है सर। आप थैंक यू। दुबई दुबई तो डाला नहीं भेज सकते ना क्लाइंट को उठाने के लिए। तो बेहतर ये है कि सेफ साइड पे रहते हुए क्लाइंट को बोले आपकी कैंपेन चलानी है, आप अपना कार्ड यूज़ करें। जी सर। ठीक है थैंक जी। जी मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ, मैं सब महमूद इजाज़, आप सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हमें किसी एक कीवर्ड के ऊपर करनी हुई होगी, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो जो बिड ऑफर के ऊपर जो है ना वो जाके हमें कोई रेट दे देता है,
गूगल के जी इस रेट पे आप जो है ना इसको रैंक करवा सकते हैं। तो क्या ये क्वालिटी स्कोर जो है वो खुद ही जज करता है कि उसके मुताबिक वो अब हमें जो है ना ऑफर देता है, या कि अपने आप ही वो एक स्टैंडर्ड है उसका कि उसके मुताबिक वो देता है? मैंने इस सवाल का जवाब आगे चल के दूंगा, क्योंकि कीवर्ड्स के टॉपिक में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वो उसमें चलिए। डिस्कस हो जाएगा। अच्छा सर, दूसरा ये क्वेश्चन है मेरा कि मेरा अपना बिजनेस है, तो मैं ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के अंदर जो है ना वो कैंपेन चलाना चाह रहा हूँ। जी, तो एक ही अकाउंट पाकिस्तान से मैं अगर कार्ड अटैच करके इन सारे कंट्रीज के अंदर करना चाहूँगा तो कोई मुश्किल मुश्किल तो नहीं होगी? कोई मुश्किल नहीं, कर सेम सकते हैं टाइम। बिल्कुल। जी, कर सकते, एक ही अकाउंट से आप पूरी दुनिया में ऐड चलाना चाहें या जहाँ भी चलाना चाहें चला सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है जी। चले, कुछ लोगों के और सवाल रह गए या तो उनको नेक्स्ट क्लास पे ले लेंगे या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जवाब दे दूं। अभी आज की क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोग फीडबैक देते हैं कि आज की क्लास कैसी लगी, और उसके बाद फिर हम क्लास एंड करते हैं। अच्छा जी, हाँ, अनाउंसमेंट मुझे याद आ गई। तो ये था कि मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप अभी तक नहीं बनाया, तो वो मैं आज बना लूंगा और कल की क्लास में इंशाल्लाह उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वो व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लिएगा। ठीक है जी, यही अनाउंसमेंट थी कि मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं बन ओ व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया है। ठीक है जी। तो कल इंशाल्लाह आप हमारी क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, उसमें फिर हम कम्युनिकेट भी कर सकेंगे। ठीक है जी, आप लोग के फीडबैक भी मेरे पास आ गए हैं। अब आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रहती है तो कल आप लोगों से मुलाकात होती है। आप सब लोगों को अल्लाह हाफ़िज़।